हेलो, नमस्ते। तो सर, सबसे पहले बताइए कैसे हैं एंड कैसा जा रहा है आपका ये लॉकडाउन। लॉकडाउन अब चला जाए तो ही बोलूंगा। लॉकडाउन जा रहा है, लॉकडाउन जा ही नहीं रहा। बट हाँ। तो बाकी ये है कि अगर हम सब सही चले तो हो सकता है जल्दी चला जाए फिर। हाँ, वो तो है। सर, हाँ। आपके मन का हाल जानना चाहेंगे क्योंकि आज हम सबको इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है एंड वाजिद जी का आज इंतकाल हुआ है। आपके बहुत करीबी थे एंड आप बिल्कुल मूड में नहीं थे कि मैं कुछ कॉमेडी करूं आज के दिन, क्योंकि आपका दिल दुखी है एंड हम नहीं चाहते हैं। बट मैंने कैसा रिश्ता था मैंने उनका? पहले ही बोला था। हाँ। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि लोगों को क्या होता है कि हमें देखकर लोगों को यही होता है कि कॉमेडी होगी, ऐसे होगा। देखिए, उनके साथ मेरा बहुत प्यार था। वो बहुत ही प्यारे इंसान थे। मतलब ऐसे लगता नहीं थे, बोल तो रहा हूँ लेकिन ऐसे लगता नहीं कि थे वो हैं, ऐसे लगता है हमारे बीच में है वो। बहुत प्यारे इंसान, एक संगीत से जैसे जुड़े हुए थे ऐसे ही वो लोगों से जुड़े हुए थे। सब लोग उनको प्यार करते थे। जब ये पता चला सुबह बहुत दुख हुआ। मतलब एक बार हम बैठे थे ऐसे माहौल में, मैं एक जो आज मैं सीख रहा था, सर मुझे भी हम्म। सिखाओ, मुझे सिखा रहे थे बैठ के, म्यूजिक सिखा रहे थे। और उनके जैसा, देखिए वो इतने बड़े फनकार और इतने अच्छे इंसान, वो कमी पूरी नहीं हो सकती। और ऐसे कितने लोग हमारे इंडस्ट्री के चले गए। ये साल हमें मतलब बहुत दुखित है ये हम पहली इस चीज से। मुलाकात याद है इस बार वाजिद देखो। जी के साथ जो आपकी थी? कब मिले? क्योंकि आपको गायकी का बहुत शौक है एंड जी जी। कहेंगे वाजिद सर के साथ आपका उठना बैठा था, काफी कुछ दोस्ती यारी थी एंड तो कैसा था? पहली मुलाकात याद है, कब मिले थे और कैसा कैसे मुलाकात हुई थी उनसे? मैं हम हमारे कोई एक तो शो हमारा चलता था जो, हम्म। उसमें वो आए थे दोनों हाँ। भाई। तो जब वो आए तो वहीं पे हमको ज्यादा उनसे मतलब एक हम्म। लगाव हो गया, क्योंकि वो उनकी मैंने एक्टिंग की थी। हाँ। मैं उनका डुप्लीकेट बन के स्टेज पे आया था। अच्छा। हमारा शो था बचाओ, जो शो हाँ चल हाँ रहा हाँ था। हाँ। तो मैं, वो दोनों भाई आए थे, और जो कृष्णा है वो साजिद बने उनका थे। दूसरा भाई बना, और मैं, हाँ साजिद, और मैं वाजिद बना। और दोनों हम स्टेज पे आए, और ये एक, वो थोड़े से वो स्टाइलिश हैं और ये थोड़े भोले हाँ हैं। मतलब थोड़ा हाँ। भोलापन चेहरे पे ऐसे। हम्म। तो मैं वो बना था। हम्म। तो लोगों ने मतलब ऐसे लगा, और ये हंस हंस के गिर गए, मतलब इतना। और इन्होंने, जो मैंने टी शर्ट पहनी थी उस वक्त, मैंने टी शर्ट एक पहनी थी। तो मैंने सारा कुछ तो मैं चाहता था ऐसा ही बनूं। लेकिन वो टी शर्ट जो मैंने पहनी, तो मुझे बोलते कि नहीं, आप ये वाली मेरे पास टी शर्ट पड़ी है, मेरी गाड़ी में मंगवाओ, ये पहनो। तो फिर मैंने उनकी टी शर्ट जो पहनी, और उनका ही तो हम फिर वो शक्ल का मुझे, किरदार किया। हाँ, तो फिर वो टी शर्ट मुझे बोलते ये अभी आप ही लेंगे, मुझे ही दे दी उन्होंने, मतलब एक प्यार से। कि नहीं, मतलब एक हाँ। बात टी शर्ट की नहीं, एक प्यार होता है कि नहीं ये आप मेरी तरफ से। और उसके बाद फिर हमारी, जब भी हम मिलते थे, कभी शो पे मिलना या कभी बैठक भी होनी, ऐसे करके हमने हाँ। बैठना। तो वो एक क्योंकि मिलके ही पता चलता है, वहां पर तो शो पे इतना हम नहीं मिल सके ज्यादा, लेकिन बाद में हम्म। हम जब मिलते रहे, फोन पे हमारी बात होती थी, जब मिलते थे, बहुत अच्छे थे वो। मतलब एक कमी पूरी नहीं हो सकती उनकी। एंड कहेंगे बट जाने वाले को कौन रोक पाता है, एंड बस आज अगर वो गए तो उनके परिवार को ताकत दे ऊपर वाला कि उनकी आगे की जिंदगी अच्छे से कटे। एंड कमी तो सबको खलती है बट वही ना। देखिए कि हम लोग बोलते हैं कि चलो हम तो दुआ ही कर हम्म। सकते हैं कि उनको शक्ति दे, है ना हम्म। ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो जिन पे बीतती है, हाँ। जिन पे, उनको तो सारी उम्र का वो दुख है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हिम्मत से काम लें। और वो, उनका म्यूजिक, उनके गाने, उनकी वो संगीत, उनकी बातें, वो आज भी हमारे बीच है और वो रहेंगी। क्योंकि जो फनकार होते हैं, हाँ। जो फनकार होते हैं ना, ये कभी नहीं मरते। ये इनको मरना बोलने से भी जो होता है ना, सुबह हम्म। हमने इंस्टाग्राम पे डालना था, तो हम, हमें समझ नहीं आती कि लिखें क्या, क्या करें। ये नहीं बोल सकते हमारे बीच में नहीं रहे वो, ऐसा नहीं बोल हम्म। सकते वो। मतलब बोला ही नहीं जाता।
जैसे हाँ वो ऋषि कपूर जी हो, हाँ चाहे इरफान हो, या जितने भी हमारा मोहित लड़का देखो, छोटा सा उम्र में हाँ एक कितना अच्छा कलाकार, वो बड़ा प्यार करता था, रेडी मूवी में हमने काम हाँ किया था। तो ये जो हो रहा है, एक तो कोरोना एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, और ये बीमारियां जो हैं, कोई कैंसर से, कोई किस तरीके से, ये बड़ा एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। दिल नहीं करता अब ना कॉमेडी ये वो कुछ भी हम करते जरूर है, क्योंकि इस लाइन में है, हमको रहना भी है, हमको करना भी है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ना करें तो क्या करें, कि जैसे किसी की दुकान है वो खोलनी पड़ती है, हाँ लेकिन अंदर से उनको वो रहता है, हाँ कमी पूरी नहीं होती। लेकिन ये सच है कि अभी ना वो मन जो उठ है गया है। खराब हो चुका है। हाँ, सर आज जैसे हाँ सुबह बात हुई, आपसे भी बात हाँ हुई कि आपके चैनल से भी ऐसे ऐसे इंटरव्यू करना है, तो मैंने कहा भी, मन नहीं है। मैंने हाँ कहा कि कॉमेडी कॉमेडी ये वो, तो आपने उधर से कहा कि नहीं हम चाहते भी नहीं है हाँ इस समय में। मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो चैनल का, कि बनता हम नहीं है। चाहते भी नहीं है इस समय। लोगों को ये लगता है कि कॉमेडी का इंटरव्यू, कॉमेडियन का इंटरव्यू करो तो आप उनसे कॉमेडी कराओ, बट हम इतना एक ये थोड़ी इंसान होता के तौर पे ये समझना चाहिए कि उसका मन भी कभी उदास होता है, और हम खुद भी हर टाइम नहीं हंस सकते हैं, तो फिर है। नहीं दूसरे नहीं, से क्यों वो चीज और हालात ही हंसी, नहीं है वैसे। ऐसे हालात है कि हम हंसे तो ये मतलब ऐसे लग रहा है आज का दिन खास करके, कि जो मतलब आज हुआ है, हम्म, कि बहुत बहुत दुख वाली बात है। तो फिर मुझे बोला कि नहीं, हमने तो बातें ही जो है आपके दिल की बातें जाननी है, कि क्या महसूस करते, हाँ तो मुझे, तो मैं कहा यार ये तो बात कर सकते हैं जैसे एक परिवार हाँ के साथ, क्योंकि आपका शो भी जो है हाँ ऐसा है कि परिवार का एक फैमिली साफ शो है। सुथरा एक होता है, हाँ पारिवारिक का, सुदेश सर, ऐसा लगता है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एज अ कॉमेडियन, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी आपसे, कितना जरूरी या फिर कितना आसान होता है लोगों को हंसाना, या फिर किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है हंसाने के लिए, और हर बार आपको एक नई जोक करनी पड़ती है, हम खुद ही एक जोक पे 4 बार नहीं हंस सकते हैं सेम, तो कितनी मेहनत आपकी लगती है। एंड बट उससे पहले ये बताइए कैसे आए आप कॉमेडी के फील्ड में 2007। मैं तो कॉमेडी में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था मैं कॉमेडी करूंगा। मैं सिंगर ही था, हम्म शुरू से, बचपन से मुझे सिंगिंग का शौक हम्म था। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे सिंगर थे, मतलब गाते थे बहुत अच्छा, हारमोनियम बजाते थे, और एक्टर भी थे, थोड़ा रामलीला में एक्टिंग करते थे, या उनका घर का माहौल ऐसा था हम्म हमारा। तो हमारी जो माँ थी वो भी बड़ी, मतलब तो दोनों नहीं है इस दुनिया में, पर उनका जो है एक माहौल हमारे घर पे ऐसा था कि वो हंसी मजाक का माहौल रहता था, वो भी बड़ी कॉमेडी हम्म, करती थी, मतलब नेचर ही ऐसा था कि कोई बात करनी तो हंसी मजाक, ये वाला नहीं कि जो पढ़े लिखों वाला ज्यादा ही गाना। इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, हाँ स्कूल में तो गया ही नहीं मैं बचपन से। और घर की गरीबी हालात बहुत ऐसे रहे, इतने ज्यादा गरीबी रही है कि मतलब जो मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मैं चाय वाली दुकानों पे काम करता था बचपन में ही, छोटा था जब मैं, मेरे ख्याल में, मुझे तो अपनी याद भी नहीं है कि मैं कितना छोटा था। ये इतना याद है कि पाँव में चप्पल नहीं होती थी, कभी कभी कांच लग जाते थे, वो मुझे याद है कि कितना दर्द होता था, कांच लगते थे, कभी कभी कोई चप्पल होनी भी तो कील लग जाना, क्योंकि पुरानी चप्पलें जो हमें लोग दे देते, अरे ये पहन ले बेटा, ये पहन ले, कोई दे देता था। इतनी ज्यादा वो गरीबी जो आप, हम टीवी पे कई बार लोगों का देखते हैं हाल, कि वो देखिए गरीबी के हालात आज जो हम देख रहे हैं, है ना। माइग्रेंट्स जो जाते तो हैं। वो मतलब हाँ, कि जो हो रहा है, जो हम्म, कितने लोग, तो वो हमारे साथ हो चुका है। इसलिए मैं भी मतलब ये मैं ऐसे बोलता नहीं है ना, मैं अभी वो कुछ बोलूंगा, लेकिन अपनी तरफ से हमारी भी सेवा जो होती है, कि आज हम जितनी सेवा कर सकते हैं वो हम करते, लेकिन हम भी वैसे ही करते हैं कि वो वहां किसी तरीके वो वहां पहुंच रही है कि नहीं, किसी को हो रहा है कि नहीं, वो ये हम्म, नहीं कि दिखावा बहुत कर दिया लेकिन वो हाँ हुआ ही नहीं काम। क्योंकि वो हमें उन लोगों तक जो वाकई नहीं कर सकते उनके लिए जो है होना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको ही जितना हो सके हम्म, करना चाहिए, मतलब। तो वो ऐसे हालात थे, बहुत ज्यादा गरीबी, चाय वाली दुकानों पे काम करना, ये करना, तो एक आप अकेले हैं कि मुझे आपके कोई पता भाई नहीं या था। बहन भी थे? या है, सॉरी। नहीं मतलब हम 5 भाई थे, हम्म, लेकिन अभी मैं ही अकेला हूँ, 4 भाई मेरे नहीं है। अच्छा। माँ बाप भी नहीं है दोनों, मतलब यानी कि समझो बहनें हम्म, हैं, वो अपने अपने घर शादीशुदा है सब, तो वो ठीक है अपना सब, मतलब उन अच्छी बस हैं। लेकिन भाई इसलिए नहीं है, बस कोई माहौल ही कुछ गरीबी से, कुछ दूसरे
कुछ कारण हो सोसाइटी लगा गया। लो, हाँ कुछ सबकी अपनी अपनी हाँ। माहौल जैसे होता है ना, कि अगर वैसा माहौल होता है तो सबका ही माहौल खराब हो खराब होना हो जाता है। तो मेरा शुरू से पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे ऐसा रहा कि ये नहीं करना, क्योंकि मैं जब चाय वाली दुकानों पे काम करता था तो वहां पे कुछ शराबी कबाबी लोग आते थे, नशेड़ी आते थे, तो कुछ लोग अच्छे भी आते थे चाय पीने के लिए। और मैं जब चाय देने जाता था तो मैं कारखानों में चाय देने जाता था, इधर हाथ में कप हम्म। ऐसे 4-5 और कप है, इधर केतली। केटल है, तो जाना। हाँ, वो कितनी चाय देने जाता था जब, तो क्या होता था, जो मालिक होते हैं बड़े होते हैं वो हाँ अलग होते हैं, जो गरीब मेहनत हाँ कर रहे हैं अलग होते हैं। तो मैं देखता रहता था, अमीर होते हैं गरीब होते हैं, ये क्यों होता है वो क्यों होता है। ऑफिस में जो बैठते हैं चेयर पे, वो तनख्वाह देते हैं, वो कौन होते हैं, क्योंकि मैं वहां पर भी काम करता था कारखानों, मैंने पेचकस हम्म। जो बनाते हैं वहां पे काम किए, वो सरिया, हाँ हाँ पतला सा सरिया होता है, उसको काटना, वो मैं काटता था मशीन में। चप्पलों वाली दुकानों पे जो कैंची चप्पलें होती हैं हमारी, हाँ उसको वो कारखानों में उसको हाँ स्टेप जो हाँ होते हैं हाँ। ऊपर के वो करता था। प्लास्टिक में पैक करना, कपड़ा, सब्जी, सब्जी मंडी में काम करना, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया, बहुत मेहनत की है। तो वो करते करते क्या हुआ कि मैं करते करते एक्टर बन गया, क्योंकि हर जगह एक रोल करना पड़ता था। हम्म। जैसे मैंने चाय देने जाना है तो मैं फिल्में देखता था टीवी में, हाँ तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हाँ होते थे, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट लोगों के घर देखने जाना। तो फिल्मों में जो एक एक्शन होता था, जैसे लड़ाई होनी तो आवाजें आती थी, आप भीषुम भीषुम, तब अभी ये इफेक्ट जो आ जाए हैं हाँ। तब तब नहीं होते नहीं थे। थे। तो मेरे अंदर वही था, चाय देने जाना, रास्ते में चाय गिर जाती थी, एक्टिंग करता रहता था। तो वहां पे वो बोलते थे कि ये क्या है, तू ऐसे अपनी हाँ औकात में रह का। तो मुझे लगता था अच्छा अच्छा, भी चाय वाले जो होते हैं भी ऐसे रहना, गरीब हाँ मतलब गरीब है तो तू अपनी हाँ औकात में रह, ऐसे मत करना, अरे दूर होके बात कर। तो मुझे लगा अच्छा ये करेक्टर, ये मतलब अमीर होते हैं ये गरीब होते हैं, तो ऐसे वो मुझे करेक्टर समझने करने में। आ गए। जैसे गरीब गरीब का ये होता है, अमीर का ये होता है। तो मुझे अपने आप ही पता नहीं क्यों ऐसे, फिर मैं घर आके एक्टिंग करता रहता था। तो करते 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 अंदर एक्टिंग आती रही, फिर गाने का शौक था, रामलीला में गाने गाने चले जाना, कोई हाँ। गाना गा लिया। फिर करते करते ऑर्केस्ट्रा में आ गए, कितने बड़े साल होते तक गए, लेकिन आपने बचपन से ऐसे काम किया था सुदेश जी? मैंने कम से कम नहीं, मुझे लगता है 5-6 साल का शुरू हो गया था मैं। जब 5-6 साल का था तो मुझे मतलब होश भी नहीं है। मतलब अगर आप मुझे ऐसा एक याद है कि मतलब एक फिल्म आई थी उस वक्त, मैंने पहली बार थिएटर में गया था, वो थी शंकर शंभू फिल्म। अच्छा। अगर वो देखी जाए तो कितने कब एक देख सकते हैं आप बेटा, ये शंकर शंभू कब मूवी आई थी बताना जरा। तो तब मैंने पहली बार मूवी देखी थी, तब मैं चाय वाली दुकान पे काम करता था। यानी कि बहुत काम, तो मैं 17 साल की उम्र में ही स्टेज पे काम करने लगा। अच्छा, पहला ब्रेक है तभी। 1900, 1900 इंग्लिश में कैसे बोलते, 76 में अच्छा। हाँ। मूवी आई थी, 76। 76 में। हाँ, तो तब मैंने पहली बार फिल्म देखी थी, तब मैं चाय वाली दुकान पे काम करता था। हाँ, तो आप 64 बॉर्न है ना इतने साल, शायद? 62। 65, 65। हाँ। 1965 ना, हाँ, 1900। तो अब 8-9 साल हाँ, के रहे। तब हाँ 11 साल, हाँ, 11 10 11 10 दस साल के ग्यारह रहे। साल का हाँ, मैं था। तो तब मैं काम करता था, फिर 5-6 साल, काम किया। 7 साल काम किया होगा, 17-18 साल में फिर मैं स्टेज पे शुरू हो गया, बल्कि मैं सुनहरे का काम किया, बहुत काम किया। तो तब मैं गाने का ही शौक था। हाँ। फिर एक चीज थी बचपन से ही मेरे को, जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी आज तक कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई सिगरेट दारू ये चीजें बियर, मुझे इन चीजों का पता है, प्योर हम्म। वेजिटेरियन। और क्योंकि मैंने कभी कभी हम ज्यादा ऐसा जब माहौल देख लेते हैं हम्म। ना, खराब माहौल देख लेते हैं हम्म। आसपास, तो फिर डर जाते हैं, फिर लिमिट नहीं रहती। तो इसलिए इतना डर हो गया कि मैं मतलब सिर्फ कला की तरफ ही मेरा ध्यान रहा। तो करते करते फिर मतलब ऑर्केस्ट्रा में, फिर टीवी में, जलंधर दूरदर्शन, फिर पंजाबी फिल्मों में, फिर ऐसे करते करते फिर मैं लाफ्टर चैलेंज, फिर इधर कॉमेडी, ऐसे करके बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं, जब आप पूछेंगे तो मैं हाँ। बता दूंगा। ये बताइए, आपने टिकटॉक क्यों डिलीट कर दिया? टिकटॉक तो डिलीट नहीं किया मैंने। अच्छा, हाँ आपने अच्छा वो आइटम देख ली होगी। हाँ नहीं नहीं, वो तो हम ऐसे हंसते रहते हैं जी, मतलब बच्चों के साथ कॉमेडी करते रहते हैं। हाँ।
सुदेश जी, ऐसी बात नहीं आप है। अभी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं मुंबई में? अभी तो मैं पंजाब में हूँ इस वक्त, ओके। अमृतसर में हूँ। एंड आपकी फैमिली है? अमृतसर में फैमिली है। हाँ हम जी, हाँ जी, हम क्या सब उधर ही आपकी है। वाइफ के दर्शन कर सकते हैं? अरे जरूर जरूर करवाएंगे यहाँ। अगर वो है तो। जरूर एंड आपकी करवाता हूँ बेटी सबसे। भी है? हाँ जी। हाँ जी, बेटी भी है शिखा, वो भी सब मैं अब मिलाता हूँ आपको, और मिलना है सबको, हाँ थोड़ा बताना। जी। अच्छा ये बताइए सुदेश सर कि मुंबई में आए तो मुंबई का स्ट्रगल कैसा था आपका? क्योंकि आसान नहीं होता। मैंने हाँ। मैंने मुंबई में स्ट्रगल बिल्कुल नहीं किया। मुझे पता नहीं मुंबई में स्ट्रगल क्या होता है। मैंने पंजाब में बहुत स्ट्रगल की है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे काम कर रहा था तो मेरा बहुत नाम हो गया था पंजाब में, जब मैं बॉम्बे नहीं गया था। अच्छा। मुंबई में जब मैं नहीं गया था मुंबई में, तो मेरा नाम बहुत हो गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरी ऑडियो कैसेट आती थी, मेरे टीवी प्रोग्राम आते थे। मेरा टीवी एक शो था, अल्फा गड्डी, अच्छा। यहाँ पे हाँ। आता था जी, पंजाबी पे हाँ। आता था, और वो बहुत बड़ा हिट हो गया था। फिर मुझे पूरे फॉरेन कंट्री के मैंने टूर किए, कोई देश नहीं जो मैं वहां पे नहीं गया था। मेरे 2 पासपोर्ट भर चुके थे जब मैं मुंबई गया। ओ। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा इधर, मेरी क्या होता है कि पंजाब में क्या होता है कि कोठी हो गई, गाड़ी हो गई, तो बंदा अमीर हो जाता है। हाँ। यहाँ पे एक बंगला हो जाए ना, तो हाँ। जिसको आप बंगला बोलते हैं, इधर कोठी हाँ। होती है। तो वो मैंने सब कुछ मेरा हो गया था इधर ही। तो मुझे लगा अब यही, क्योंकि पंजाबी हैं तो पंजाब में हम फेमस हो गए, और बाहर फॉरेन कंट्री में जाना, अमेरिका, पहला टूर ही अमेरिका था, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई देश नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था कि फिर एक बार लाफ्टर चैलेंज से मुझे ऑफर आया हाँ। जब, कि आपने आना है। तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि वहां जाऊंगा, वहां पे तो नंबर देते हैं, अगर मैं हार गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, हाँ। लोग कहेंगे कि इतना यहाँ पंजाब में नाम था, वहां पे हार गया, है ना। तो लेकिन उन्होंने, मैंने मना कर दिया, पहले में भी मना कर दिया, दूसरे पे भी मना कर दिया हम्म। मैंने। तो वो तीसरे में फिर क्या हुआ कि मुझे उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं आते, ऐसे करके एक लड़का हम्म। था जो बहुत अच्छा था। तो वो उन्होंने मुझे बताया, समझाया, कि कहता कि अगर आप यहाँ पे हो, अगर वहां पे हार भी जाओगे तो आप नेशनल लेवल पे आपका नाम हो जाएगा, हम्म। तो आप हारोगे नहीं, ऐसा करके। मैं कहा यार, मैं ऑडिशन वगैरह नहीं कर सकता, मैं नहीं करना, मुझे हाँ। नहीं आता, मुझे आता ही नहीं है। मुझे हिंदी नहीं आती अच्छी तरह बोलना, पढ़ा लिखा नहीं। और ये ऐसा ही चाहिए हमको जो आप करते हो, आप अपना टैलेंट। तो उसने एक कागज लेके ऐसे करके बनाया, और उसने मुझे बताया कि ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है, ये पंजाब है, और आप यहाँ पे फेमस हो, फिर आप यहाँ हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो आपकी आइटम भी लोग वहां जाके कर देंगे, फिर घर बैठे कहोगे कि ये क्या है, हम्म। तो वो क्या है, मेरी कर दी, तो आप क्यों नहीं कर लेते। मेरे घर वालों ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि आपको जाना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ी हिम्मत की, फिर मैंने उनको मना किया इस तरीके से। पंकज जो है, पंकज जी, जिनका शो हाँ। था, पंकज साथवत, उनको मैंने बोला, सर, मैंने अपनी तरफ से ऐसे बोला कि वो मुझे खुद ही मना कर दें। हम्म। ठीक है। मैंने कहा, सर देखिए, मेरा तो इधर बहुत नाम है, और मैं ऐसे नहीं आ सकता, मुझे फ्लाइट में आना होगा, मुझे अलग रहना है, मुझे हाँ। स्ट्रगल नहीं करना, मुझे हाँ। सबके साथ नहीं रहना, मुझे ऐसे हाँ। रहना है। तो वो कहेंगे कि अरे हटाओ इसको, हाँ। ऐसा बोलेंगे। कहते कोई बात नहीं, दे देंगे, जो चाहिए मिल जाएगा। अच्छा। वो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, सब मिलेगा, आप चिंता क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों हाँ। सोचते हो, आप आओ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे। फिर आगे वहां पे हम फाइनल में पहुंच गए, करते करते हाँ। कपिल शर्मा, मैं, चंदन प्रभाकर, हाँ। राजनीति ठाकुर, ये सब फाइनल में हम, मैं तीसरे नंबर पे आया था। हाँ। कपिल शर्मा फर्स्ट आया था, और चंदन प्रभाकर जो हैं वो आए थे अपना सेकंड। और मेरे को तो सेकंड थर्ड का भी नहीं पता, जब वो अनाउंस करते हैं ना, हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो सेकंड आएगा उनको 5 लाख मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा उनको 10 लाख मिलेगा, जो थर्ड आएगा उनको सिर्फ प्राइज मिलेगा। हाँ। तो मैं ऐसे हाँ। खड़ा रहा, तीनों ही खड़े हाँ। थे हम लास्ट में, हाँ। कपिल, मैं और चंदन। चंदन। तो वो इंग्लिश में जब उन्होंने बोला ना, सेकंड रन अप होता है, हाँ। वो कुछ हाँ। और होता है, मुझे हाँ। बोला। तो मुझे लगा शायद मैं सेकंड आ गया ऐसा कुछ, मुझे हाँ। इंग्लिश में हाँ। नहीं पता। तो फिर वो भी पटाखे भी फोड़ते हैं, हाँ। हाँ। सेकंड सुदेश रेडी था। तो मुझे लगा कि 5 लाख मिल जाएगा फिर बाद में पता चला और मैं आपको बताता हाँ। हूँ, मैं जब अनाउंस होना था 5 लाख 10 लाख हाँ। प्राइस, तो मैं पहले बाहर आया। हम्म। और हम जहाँ जाते हैं, हमारे आश्रम है, मैंने वहां पे जाके
बोला उनको कि आज जो कुछ भी मिलेगा वो मैंने वो सेवा में जाना था, कोई हाँ गरीबों हाँ की सेवा जो हाँ कुछ ऐसी थी, तो वहां पे मैं दूंगा, हाँ क्योंकि वो मुझे पता था कि वो पैसा कहाँ, कुछ चीज बन रही थी, हाँ कुछ जगह ऐसी थी बना हाँ रहे थे। तो मैंने उनको अनाउंस कर दिया कि आज जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वो 10 लाख मिले, चाहे 5 लाख मिले, चाहे प्राइज मिले, मैं वही दूंगा, हाँ क्योंकि बाद में मेरा अपना ही मन ना नहीं हाँ ऐसा हो हाँ जाए, है ना, तो भी पैसा देके। तो मैंने बोल दिया, और वहां पे फिर बाद में मुझे नहीं मिला, मुझे प्राइज ही हाँ मिला, तो फिर मैंने प्राइज ही वहां दे जाके दे दे दिया। उसके बाद फिर मैंने पैसा जमा किया, बहुत पैसा जमा किया। फिर मैंने वहां पे, मैं कहा ये नहीं कि अब और तो मैं अब तो कमाता जमा हूँ, कर ही फिर रहे मैंने हैं। वो, अब तो जमा जो किया था वो मतलब खा रहे हैं कि सर खा गए। कृष्णा सुदेश की जो जोड़ी है वो बहुत ही दमदार है। तो कृष्णा को कितना मिस कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन में, एंड कितनी बात होती है, एंड एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कृष्णा जी का, वो थप्पड़ थप्पड़ कंट्रोवर्सी हुई थी। देखिए कृष्णा जो है, पहले स्टेज पे हम गए थे हम्म, जब, तो एक बार मैं ऐसे डायलॉग भूल गया हम्म, था, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, एक्टिंग हम्म। में ही थप्पड़ मारा। और जब उसने थप्पड़ मारा तो मैं, तो ऐसे मैं किया, तो लोग हंस पड़े। फिर कृष्णा को लगा होगा शायद यही कॉमेडी होती है, थप्पड़ मारना, अच्छा। हाँ, तो फिर उसने मतलब थप्पड़ आप मारने लोगों शुरू का कर तो दिया। बहुत ज्यादा वो थप्पड़ वाला ही रहता था हमेशा। बड़ा, मैं जहां जाता था, जैसे हम आर्टिस्ट शो करने जाते थे, अगर मान लो हम्म, नेहा कक्कड़ है हमारे हम्म। साथ, या कोई और कलाकार, उनको गाने से मीका है तो उनको बोलते हैं, "ओ पाजी डिंक चिक्का डिंक चिक्का"। नेहा को बोल रहे हैं जैसे ब्लू है पानी पानी, और मेरे को मैं थप्पड़ मारना है, मैं कहा मेरी बारी आती तो लोग मेरी निशानी थप्पड़ मारना बोलते सर इस लॉकडाउन में आपने क्या क्या सीखा है? थे। मैंने ये सीखा है जी, सच्ची बताऊं, कि पैसा जो है, थोड़े से पैसे में भी जो है हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हम्म, मतलब काम के बिना भी हम जी सकते हैं। मतलब हम्म। यानी कि काम के बिना, वैसे नहीं मैं कह रहा काम के बिना, यानी कि ज्यादा काम के बिना हम हाँ। थोड़ा भी करें या कैसे भी करें। लेकिन ये भी सीखा है कि जो लोग मतलब इतने, जो सुबह कमाते थे शाम को खाते हम्म, थे, इतने जिन्होंने मेहनती लोग ज्यादा हम्म। है ना, वो वो उनका हाल जब देखते हैं तो फिर ये लगता है कि मतलब दिन किसी के भी आ सकते हैं बुरे, हाँ। क्योंकि जिनके पास है वो भी खत्म हो जाएगा, अगर लॉकडाउन नहीं ठीक हम्म, हुआ या लंबा चला तो जो है थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो जाएगा, सबका ही खत्म हो जाना एक दिन। तो ये सीखा कि हर इंसान को एक तो डरना चाहिए, और भगवान की जो बनाई हुई कुदरत की चीजें हैं उनको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम्म, कोई भी कोई भी गरीब हो सकता है। दूसरा ये है कि हर वक्त ये सोचना चाहिए, काम कभी भी बंद हो सकता है, जब काम मिले तो काम करो, करना उसकी चाहिए, इज्जत करो। काम करना चाहिए, और पैसे भी कमाने चाहिए, अच्छे लिंक बनाने चाहिए, समा कभी भी बुरा आ सकता है। तो बाकी ये भी सीखा कि अच्छी बात ये है कि हम तो दाल रोटी खाने वाले हैं, चाहे 10 चीजें मेरे आगे रखो, तो मेरे को वो आदतें ही वैसी हम्म, हैं कि मैं सिंपल हूँ ज्यादा। हम्म। कि चाय का होता है कि अब मेरे को ये तो नहीं होता हाय दारू कहाँ से हाँ, मिलेगी, मैं पीता ही नहीं। हाय सिगरेट कहाँ से मिलेगा, हाँ। पीता ही नहीं कोई। देखो हम देखते हैं न्यूज में इतनी आ रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं दारू की, उसकी, तड़प रहे हैं लोग। तो ये सीखा है मैंने, और सबको बोलता भी हूँ कि आदतें जो हैं हम्म, ऐसी रखनी चाहिए जो हमेशा हमारी हाँ। पूरी हो जाए। कहीं भी दिक्कत ना हो। मतलब दिक्कत ना, हमारे घर पे जिम बना हुआ है, हाँ, जिम बनाया हमने, शुरू से बनाया, क्योंकि हमारी ये चीजें हैं कि हमको यार कल को, तो मैंने वैसे बनाया है कि घर पे हाँ, रहें। अब वो अच्छी चीज ही काम आ रही हाँ। है ना, अगर कुछ भी अच्छी चीजें तो अच्छी चीज, ये थोड़ी कि अब वो चीजें नहीं मिल रही। जो जिम वाले लोग हम्म, हैं उनको जिम की प्रॉब्लम है, यार जिम कैसे जाएं, हाँ। अच्छी बात है ना, अच्छी चीज के लिए सोचे। जो नशा है, नशा कोई भी जो नशा है, चाहे वो चाय का ही क्यों ना हो, कि जिसके हम्म, बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी आदतें नहीं डालनी चाहिए। हम्म। कि हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हम रह सकें, जितना सिंपल रहेंगे उतना ही हम अच्छे घर का रहेंगे। क्या क्या काम सीखा? हालांकि आपने बचपन में ही इतना काम स्वयं किया है कि आपको कोई काम भारी नहीं पड़ता होगा, बट अभी लॉकडाउन में बीवी के क्या क्या काम करते हैं, काम बीवी कराती हैं?
मेरे बचपन में मैं देखो, मेरे को यही आज लग रहा है कि मैं जब चाय वाली दुकान पे काम करता था, कम से कम मुझे 1 रुपया मिलता था। यहाँ पे मुझे पैसे भी नहीं अच्छा, देते और एक मेरे से रुपए चाय मिलता भी था? बनवा रहे हैं। हाँ, 1 रुपया मिलता था। अब 1 रुपया भी नहीं मिलता, घर पे बर्तन भी कहते हैं कि साफ करो, चाय भी बनाओ, तो मुझे करना पड़ता है। आप करते हैं? बिकॉज मतलब कहते हैं ना कि एक मैं स्टार्डम देखो, वाला रहता है तो हाउस हेल्प रहता है, बट क्या आपके घर में भी आप झाड़ू नहीं पोछा बर्तन हर चीज में घर पे मदद कर रहे हैं? घर पे तो घर पे तो कोई स्टार्टअप नहीं होता। और वैसे भी मैं तो वैसे भी सिंपल रहता हूँ, लेकिन जो भी होता है, लोग बाहर जाए तो दुनिया चलो हमें और तरीके से देखती है, लेकिन घर वाले थोड़ी देखते हैं, घर वाले तो वही हैं। और यहाँ पर तो ये भी होता है कि अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है ना, बात अलग है। घर पे रहते हैं, घर वालों का हाल क्या होता है आपको भी पता होगा, आप भी तो यहाँ पे हम्म, टीवी पे रहते हैं, हम्म, काम करते हैं, घर पे थोड़ी कोई आर्टिस्ट होता है। जैसे मैं पंजाब में आता हूँ या मुंबई में जब रहता हूँ, वहां पर भी घर हम्म, है, यहाँ पर भी अब तो दोनों तरफ है। तो हम तो वहां पे अब सिर्फ बैग ही लेके आते हैं, 4 कपड़े ही, बाकी तो सब उधर ही है, सेटिंग इधर हम्म, भी है। तो जब घर पे मान लो कि कोई एसी ठीक करने आया है, जब कोई आता है घर हाँ, पे, मान लो कि ये मुझे घर वाले अकेले कई बार छोड़ जाते हाँ, हैं कि एसी ठीक करने आएगा, आप करवा हाँ, लेना। तो मैं अकेला होता हूँ, तो जब वो दरवाजा खोलता हूँ तो वो जो आते हैं, वो पहले तो ऐसे देखते हैं, सुदेश लहरी, ऐसे देखते हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर अंदर आ जाते हैं। कौन सा एसी है? फिर मैं बोलता हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता देखो हाँ, बदलते हाँ। कैसे हैं। आहिस्ता से बदल जाते हैं, पहले क्रेज होता है। कौन सा एसी? मैं कहा ये है। अच्छा अच्छा, ये पाजी थोड़ा पानी इसमें भर गया है, अब इसको थोड़ा करना पड़ेगा। पाजी थोड़ा पानी मिलेगा? मैं पानी पिलाता हूँ। सीढ़ी सीढ़ी लेके आओ, सीढ़ी सीढ़ी पकड़ो जरा, इसको पकड़ के रखो, और पाजी ध्यान से पकड़ो, क्या कर रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता पे मेरा ये हाल हो जाता है, फिर उनके सामने कोई आर्टिस्ट नहीं रहता। तो सोचो कि जो आधे घंटे के लिए कोई आता है, उसके लिए भी हम थोड़ी देर के लिए आम हो जाते हैं, तो घर वालों के आगे क्या हाल बट अभी क्या क्या होगा। काम आपकी जिम्मेदारी दी गई कि ये काम आपको करना है, ये काम मेरा है, ये क्या? आपके बेटे भी हैं एंड वो शायद आपसे ज्यादा गजब के हाँ हैं। जी, अरे वो तो बहुत गजब का है जी, मैं आपको बताऊं, वो तो मैं कोई चीज बनाता हूँ, जैसे कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उनकी एक आदत है, हमारे घर पे सबकी आदत हाँ, है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सबको दिखाता हूँ, और जिसको भी दिखाता हूँ पहले पास करवाता हूँ, तो हर बंदा कहता है नहीं, नई आदत है, नहीं इस पे ना थोड़ा ये करो, दूसरे को दिखाता हूँ, नहीं इस पे ना थोड़ा ये करो, हर बंदा नहीं बोलता है, फिर उसको करते करते ठीक होती है तो आती है, ये सब पास करते हैं यहाँ पे, आज सब आर्टिस्ट हैं। क्या बात है। एंड सुदेश जी, अपनी आप कहेंगे आप क्यों कृष्णा ये कॉमेडी विद कपिल के आप क्यों हिस्सा नहीं बन पाए या बने अभी तक? क्योंकि एक ट्यूनिंग है। जब उनके हाँ, पास जब उनके पता क्या होता है कि मुझे वो कपिल बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा हाँ, मेरी इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा, कृष्णा सब सब चाहते हम्म, भी हैं, ऐसी बात नहीं होती। कई बार क्या होता है कि कई बार हम दूसरे चैनलों पे काम कर रहे थे पहले, जैसे है हाँ, ना, तो कोई एग्रीमेंट होते हैं, या फिर कई बार उनकी मजबूरी होती है कि उनके भी अपने बजट हाँ, होते हैं, तो या फिर कई बार चैनल को लगता है कि शो चल रहा है तो क्यों, है ना, हम्म, कई बार उनको लगता है बुला लें, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम्म, लेकिन ये सच है कि जब से वो शो शुरू हुआ हाँ, है, मेरा मनपसंद है, सबका मनपसंद है हाँ, शो, और इसी से टिका हुआ है और टिका हाँ। रहेगा, ये बात है। क्योंकि कपिल खुद एक अच्छा आर्टिस्ट है और संभाल के रखता है। और कभी अगर मौका मिलेगा तो मेरा तो खुद का बड़ा मन है कि मैं उस शो में जाऊं, हाँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो बड़े शो में, बड़ी फिल्म में क्योंकि काम आप करे, सबका जब एक समय आएगा अपना तो जाएगा। सर्कल है। आप, भारती, मिका पाजी, कपिल, कृष्णा, एक अपना सर्कल है जो बैठ के कहेंगे एक अपनी महफिल जमती है, गाने गाते हैं, आप हम्म। लोग हैं। तो ये एक रहता है कि आप नहीं उसमें दिखते, कई बार तो बहुत मिस करते हैं जब कृष्णा वहां दिखते हैं, तो कृष्णा आपके बिना अधूरे लगते हैं। हाँ, नहीं कृष्णा का भी अभी फोन फोन जब आता है, कल परसों उसका बर्थडे था, हम्म, तो फिर हमारी बात जब वो होती रहती बात, तो उसका वो ये है कि उसने कोई मैसेज करके लिख देना, आई लव यू सर, मैं आपका जल्दी हम काम करेंगे, हम्म, ये करेंगे। उसको बेचारे को पता नहीं मेरे पे तरस आ जाता हाँ, है, या उसको लगता है कि मैं उसको बताऊं मैं आपके साथ हूँ, तो वो ऐसे करेगा। तो मुझे भी लगता है हाँ हाँ हम करेंगे यार, जल्दी करेंगे। कई बार वो ऐसी बातें करेगा कि हम ना, सुधीर जी जब हम ऐसे हो जाएगा ना, कुछ नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा प्रो बनाएंगे दोनों ही इकट्ठे,
हम कोई ऐसा शो करेंगे कि दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं, हाँ कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, इधर इधर। तो मैं क्या, बातों बातों में तुमने घूमने का सोच लिया कि घूमना ही घूमना है उसने। तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वक्त आएगा तो हम सर, करेंगे, ऐसी आप बात नहीं। कॉमेडी में क्या देखते हैं या आपको क्या देखना पसंद है? कॉमेडी में मुझे लगता है कि ज्यादा कोशिश अपनी ये होती है कि साफ सुथरी कॉमेडी हो। हम्म ये नहीं कि हमने कुछ नहीं हम्म किया, हमने भी कॉमेडी की है, कर भी रहे हैं। कोशिश होती है कि चलो हंसाते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही हम दूध के धुए और बड़ी हम्म साफ सुथरी कॉमेडी, लेकिन कोशिश होती है कि हम सब देख हम्म सकें, हम सब कॉमेडी देख सकें। अगर हम कोई वीडियो भी बनाते हैं तो होता है कि बड़े भी देखे, बच्चे हाँ कहे पापा देखना, और बड़े कहे बच्चों को इधर आ ये हम्म देखना, सुदेश लहरी की वीडियो देखना। तो ये नहीं चाहते कि वो जब लगाएं तो आवाज जब खुली हो तो फटाफट बंद हाँ करें, वो हाँ क्या ऐसी जैसे हाँ। आजकल हो रहा है। तो ये होता है कि कॉमेडी में एक मैसेज भी होना चाहिए, आप क्या देखते कभी हैं कभी सर मैसेज भी हो कॉमेडी रहा में? है। जैसे मैं सवाल आपका समझा नहीं, मतलब वैसे मैं क्या देखता हाँ हूँ कॉमेडी। हाँ हाँ, मैं ज्यादातर, मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं कॉमेडी कम देखता हूँ। मैं कॉमेडी इसलिए कम देखता हूँ, मुझे फिल्में अच्छी लगती हैं, जैसे सीरियस हम्म फिल्में, एक्शन हम्म मूवी अच्छी लगती हैं, या साउथ की मूवी जो होती हैं, उधर की हम्म जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े अच्छे लगती हैं। या आजकल इंग्लिश मूवी मेरे बच्चे मुझे दिखाते हैं, बाहर की जो हाँ बड़ी फिल्में, वो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब कि सीखने को मिलता है। कॉमेडी में मैं जैसे थोड़ा थोड़ा मैं जरूर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, जो टीवी शो होते हम्म हैं, जैसे जैसे एक तारिक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एक साफ सुथरा प्रोग्राम हाँ है ना। मतलब वो एक हमारे जो जोशी जी हैं, हम्म वो कमाल के एक्टर हैं, सारे एक्टर कमाल के हैं। फिर कपिल का शो जो हम्म है वो बड़ा साफ हम्म सुथरा है, उसमें कभी भी हम्म मतलब ऐसा नहीं होता। और भी ऐसे सीरियल भी होते हैं, मैं सारे ही थोड़े थोड़े देखता हूँ, पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं देखता कि मैं हाँ आ जाए वैसा मेरे आ में जाए। रंग ना आ जाए, कि मेरा अपना ही अंदाज रहे, कि जो मैं, कई बार हम सोचते हैं यार ये तो मैं करने वाला था, हम्म फिर हम करते ही नहीं, जबकि उनका इतना सा वो चीज होती है, फिर हम वो छोड़ ही देते हैं, हमारी भी चली हम्म। जाती है। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम वो करेंगे तो अपने अंदाज में वो चीज आएगी। सर, एज अ कॉमेडियन कहेंगे नॉर्मल आर्टिस्ट से ज्यादा बजट होता है कॉमेडियन का। सो और गिने चुने कॉमेडियन है, अगर हम देखें तो जिस तरह के हमारे टीवी सीरियल के हम्म। एक्टर मिलते हैं, कॉमेडियन इतने नहीं होते हैं। जो नाम है बड़े बड़े, उनका बजट बड़ा रहता है। लॉकडाउन के बाद आपको क्या लगता है कि कॉमेडियंस की डिमांड कैसी रहेगी इवेंट्स को लेके, या फिर कहे क्या उनका भी बजट कट डाउन होगा? मुझे लगता है कि फर्क तो बहुत पड़ेगा, सबको ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए कि इतना नुकसान हुआ है हमारे देश में, जो सबका ही नुकसान हुआ है। और जो आर्टिस्ट वाला जो काम होता है, जैसे कोई दुकानें हैं, राशन तो बिकना ही बिकना है, वो तो महंगा हो सकता है ना, क्योंकि वो तो लोगों ने खाना ही खाना है। और भी चीजें जो है, बिल बिजली का आना ही आना है, गाड़ियों लोगों ने चलानी ही चलाना, सब कुछ होना हम्म है। लेकिन ये जो आर्टिस्टों का काम होता है, ये एक होता है हम्म। एंटरटेनमेंट। ये जरूरी नहीं है लोगों को कि ये हमको ये हाँ। चाहिए, पहले हम्म रोटी चाहिए कि पहले हम्म। उनको ये चाहिए, ठीक है ना। तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने अपना इस तरीके के हैं कि यार हमने अच्छा करना है, हमको नहीं पड़ी कि ये भी कर हम्म लो, वो भी कर लो, ये भी कर हम्म। लो, पैसा, तो वो उनकी अपनी सोच है सबकी। जिन्होंने नहीं करना, उन्होंने बोलना, वो फ्री करना, कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उनको फ्री करना मंजूर है, हाँ। तो ये कहेंगे कोई बात नहीं, हमने फ्री किया हम्म था, कोई हम्म बात नहीं, जैसे अभी कर रहे हैं, है ना। हम्म। मजा तो आ रहा है, कम से कम दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि यार पैसे कम मिले हैं, पैसे कम मिले हैं, क्या करूं, नहीं मिले कोई बात नहीं ना, ऐसे कर रहे हैं तो मजा आ हाँ रहा है। तो या तो कुछ ना मिले हाँ तो मजा आता है, तो या फिर पैसा पूरा मिले आर्टिस्ट को हाँ जो एक मिलना चाहिए। देखिए, जैसे आप हैं, आप एक लड़की हैं, तो आपको भी अगर कहीं जाते हो कहीं, तो आपको लगता है कि यार मेरी प्रॉपर जो चीजें आपको अच्छी हम्म लगती हैं, मेरी ड्रेस, अगर ड्रेसअप जब करते हो, मेरी हम्म ये चीजें, घड़ी, जो भी हम्म। आपको, चश्मा, जो भी आपको हाँ। अच्छा लगता है, अगर वो एक चीज ना हो, या एक चीज आपके मन के मन के, हाँ। मुताबिक ना हो, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, सुदेश सर, है ना। हाँ,
एक चीज जो हम आपसे बहुत इंस्पिरेशन लिए थे, हम आपसे मिले थे शायद गुजरात में, अहमदाबाद में हम ट्रिप पे गए थे आपके साथ। तब आपने हमको एक चीज सिखाई थी कि जो आपकी एक झिझक थी कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और उसकी वजह से आपने बहुत आई गेस झिझक थी एंड एम्बेरसमेंट था। बट उसके बाद फिर शेखर आया था एंड शेखर बोला था कि मैं हूं ना सर के लिए, एंड आपका वो इनफैक्ट राइट हैंड है। सो अपना हाँ एक्सपीरियंस बताइए कि अगर इंग्लिश नहीं आती है बट उसके बावजूद आज आपने अपनी जिंदगी में सब चीज हासिल किया है, तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इंग्लिश बड़े लोग हैं, मैं जो इंग्लिश जिनको नहीं आती वो बड़ा डरते, उनको तो बेचारों को सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है ना। मुझे तो, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता। देखिए, लेकिन आज मैंने अपने घर पे होम स्टूडियो बनाया है, मैं म्यूजिक भी बनाता हूँ, अपनी बेटी के गाने मैं खुद बनाता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, है ना। तो सारा वो जो वहां पे उसमें जो होती हैं चीजें, वो मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने बजाना है तो वो अगर 1000 है तो उसको मुझे बजा बजा कर देखना पड़ता है। अगर पढ़ाई लिखाई हो तो हम सीधा देखेंगे कि ये वायलिन है, हम्म, ये फ्लूट है, तो मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी जो अक्षर हैं उनको ड्राइंग की तरह देख लिया है। अगर ये गोल है तो ये ओ हो गया, तो हम्म, ऑर्केस्ट्रा यहाँ से आएगा, या पता नहीं जो भी हम्म, है, ए से आता है या ओ से, जो भी है। तो वो मैंने ऐसे से करके बनाया हुआ है। तो काम जब करना है तो हम कर ही लेते हैं। जब इंसान को भूख लगी होती है तो वो ये नहीं होता कि आई लाइक फूड, तो मतलब अगर वो सिर्फ ये भी बोल देगा ना, फूड। हम्म, देखिए, अगर मैं बाहर गया हूँ कहीं फॉरेन कंट्री, हाँ, तो मुझे मुझे चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए मुझे मान लो इतना नहीं आता पूरा बोलना, हाँ, भाई मुझे 1 कप चाय दो, हम्म, ये नहीं बोलना था। लेकिन मैंने टी बोल दिया, टी टी, तो वो समझ जाएगा इससे चाय कि चाहिए। ये चाय पीना। हाँ, अगर मैंने वाटर सीख लिया तो इशारे से कर दिया ना, वाटर वाटर, तो वो पानी ले आए। कहेगा कि दे देगा। तो ये थोड़ी कि पूरा बोलना कि मुझे 1 गिलास वाटर चाहिए, हम्म, मुझे प्यास लगी है, ये तो नहीं। अगर हमने ये सारा सीख हम्म, लिया कि मुझे 1 गिलास चाहिए, मुझे प्यास लगी है, लेकिन वाटर नहीं सीखा, तो फिर क्या मतलब। तो नहीं आएगा। अगर सिर्फ वाटर सीख लें हाँ, तो बाकी ना भी आए तो एक्शन से हम कर सकते हैं। अब्रॉड में जब तो आप जाते थे अपने शोज के लिए, मुंबई आने से पहले जो आप बचपन में, आप मतलब काफी यंग टीन एज में आपने वर्ल्ड टूर किया, उस टाइम क्या क्या दिक्कतें होती थी, और कभी ऐसा होता था कि अकेले में आके रोना पड़ता था कि मैं हाँ जी, इस चीज में बहुत मार खा रहा हूँ। मेरे को बहुत बहुत जी, ऐसा बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये मैं बताना भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप दिल की बातें पूछ रहे हो पहली बार कि एक ऐसी इंटरव्यू हो रही है। नहीं तो मेरे को यही कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, मतलब ये अच्छा लगता है कि दिल की बात होनी चाहिए। मैं अ, मैं जब पहले जाता था, पहली बार अमेरिका गया था जब, तो मुझे लगा कि अमेरिका, सुना होता हाँ, ना, हाँ, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। तो हमारे सरबजीत चीमा जी पंजाब के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बहुत प्यारे आर्टिस्ट है, बड़े प्यारे कलाकार हैं, जिनका गाना बड़ा हिट हुआ था, ओ रंग रा रा री री हाँ, रा रा रंग रा रा री री, वो आज भी वो गाना बहुत जहाँ अच्छा। बजता है, हिट है। पंजाब के बड़े हिट कलाकार। तो वो मुझे कहते कि अमेरिका आपको लेके जाना है। तो तब मैं नया नया मेरा नाम हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है पाजी, ठीक है। तो कहते कितने पैसे लोगे, आप बता दो। मैं क्या, भाजी मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ, कहते मैं 10,000 रुपये शो का लेता हाँ, हूँ यहाँ पे हाँ, मैं। कहते कितने शो कर लेते हो। मैं क्या 10 शो महीने के आ जाते हैं। कहते ठीक है, फिर आपको 1 लाख रुपया मैं दिलवा दूंगा, मैं आपको अपनी तरफ से लेके जा रहा हूँ। हाँ, मुझे वहां लेके गए अमेरिका, वहां पे हमने 10 शो हम्म, किए, ठीक है, जगह हाँ, जगह हाँ, जो है 10 शो किए। तो उन्होंने जो वहां के थे जो ऑर्गेनाइज, प्रमोटर, उन्होंने मेरे से खुश होके, हाँ, मेरी एक्टिंग से खुश होके, कॉमेडी से तब मुझे कोई जानता नहीं था वहां पे, क्योंकि जो प्रोग्राम आता था वहां नहीं जाता था, अच्छा, टीवी हाँ, पे, वो सिर्फ उतनी तब नहीं उतनी जाता था। लोगों के बीच में होता था। हाँ, उसमें यहाँ होता था, वो मुझे जानते नहीं थे, बस वो एक स्टेज, कोई वो नाम नहीं मेरा। लेकिन वो एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए, कॉमेडी से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने चीमा जी को मेरे मेरा 3 लाख रुपया दे दिया, खुश हो गए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 3 लाख रुपया। अब मेरे को पता चल गया कि उन्होंने उनको 3 लाख दिया, अब मेरे को था मुझे देंगे कि नहीं। हाँ, हाँ,
मुझे, हाँ क्योंकि मैंने तो लाख ही हाँ। किया है। तो उन्होंने बोला मुझे कि आपका मैंने 3 लाख रुपया उनको दे दिया। अच्छा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या, गरीबी तो थी, हाँ इतने हम थे ही नहीं, थोड़ा किराए पे हाँ रहते थे, नया नया तो आर्टिस्ट बना था। तो मैं सोच रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा, मांग सकता नहीं। लेकिन एक हफ्ता उन्होंने मेरे से बात नहीं की हाँ कुछ भी। उसके बाद फोन आया कि सुदेश जी आपका ना 3 लाख रुपया है, उन्होंने दिया हाँ था, और वो आप ले लो। मैं क्या पाजी, आपने तो मुझे लाख देना था, आप 3 बोल रहे हो, उन्होंने दिया। कहते नहीं नहीं। मैं क्या, मैं तो सोच रहा था देंगे। कहते वो आपका है, आपकी मेहनत है, मैं क्यों हाँ। रखूंगा। इतने मतलब दरिया दिली थी, हाँ। बड़े दिल के आदमी है ना। तो उन्होंने फिर, तो जब मैं बाहर गया था, तो फिर हम 3 3 लोग एक ही रूम में सुला देते थे हमको, हाँ आर्टिस्टों को। फिर क्योंकि इतना बजट नहीं होता था तब। जब हाँ मैं प्लेन में दूसरी ही सीट होती थी, हाँ बिजनेस क्लास तब हाँ कहाँ, तो बैठ के वैसे ही जाना। और साथ में जो अंग्रेज बैठे हो, तो उनसे इतनी देर बैठना, 20 घंटे तो बात तो करनी ना, तो इंग्लिश तो आती नहीं हाँ है। तो मैं उनको अपनी तरफ से बताता था, हाँ हाँ। कमेडियन, आई एम कमेडियन, फोटो दिखाता था। ओ या, ओ वाह, वो ऐसे बोलते थे। अब क्या कि मेरा ना, अब उनको मैं क्या, आई एज ये मैंने सीख लिया था कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो इंग्लिश, अच्छा। प्लीज हेल्प हाँ मी। ये मैंने सीख लिया हाँ था कि पहले बोल देना नहीं आती, ओ नो प्रॉब्लम नो। तो फिर वो ऐसे बातें करते करते मेरा वो खुलता गया, मैं कॉन्फिडेंस आता गया। फिर मैंने 4 चीजें सीखी हुई हैं। जैसे कोई भी बात करो तो ऐसे बोलते रहो, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, श्योर श्योर, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। ये ऐसे ऐसे करते रहो बस, तो अगले को लगता है कि पढ़ा पढ़ा लिखा हाँ। होगा। लेकिन कई बार वो गलत जगह पे हो जाती हैं चीजें। सर, व्हाई नॉट आपने अपनी जो, जिंदगी में हाँ इतना कुछ देखा है, कहेंगे आपकी मजबूरी थी, आप उन लग्जरी को या फिर उन चीजों को अपने लाइफ में नहीं ले पाए। अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हो आप कि मुझे उनको क्या क्या देना है, या हर मेरे चीज क्या पूरी कैसे? हाँ मेरे मेरे बच्चे भी वैसे हैं। मतलब आपको सच्ची बताऊं, अभी मिलेंगे आप, वो भी ऐसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी, मेरी मेरी शादी जो है वो हो गई थी 17 साल की उम्र में। अरे। मैं 17 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी। मेरी वाइफ 15 साल की थी। तब मैं, मुझे 50 रुपए मिलते थे स्टेज शो पे, हाँ ऑर्केस्ट्रा हाँ में। तो तब तो मैं टीवी पे ये वो कभी आया ही नहीं था, कभी हाँ कुछ था ही नहीं, मतलब ये नहीं कि ऑर्केस्ट्रा में काम करता। तो शादी हो गई मेरी। तो शादी हो गई तो बच्चे जल्दी हो गए, एक बेटा बेटी। तो फिर वो क्या कि उन्होंने वो गरीबी देखी, मेरे साथ ही वो स्ट्रगल देखी है, हाँ। मेरे साथ ही बड़े हुए हैं। मेरे से थोड़ा ही छोटा है मेरा बेटा। एक्चुअली दोस्त है। सर, कोई एक गाना जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे बहुत सारे गाने होते हैं, तो आपका कोई गाना जो हाँ जी, आपको हाँ जी। लगता है आप बहुत जुड़े हुए हैं उसकी उस गाने से? हाँ, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे, दे दो सारे गम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ऐसे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, है ना, हम्म। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना सर, कल पड़ेगा। हो ना कि हो जो आप आजकल आप सुना देख रहे सकते हो। हैं, बिकॉज आई गेस आज के दिन, आज के हालात, शायद सब कुछ वो गाने में है, अगर वो आप गुनगुना दें। वो गाना भी मेरे को थोड़ा सा नहीं इतना याद, लेकिन हम्म। और गाने बहुत है ऐसे जो आजकल हाँ। हो रहा है ना। जैसे हम्म। जैसे बड़े गाने हैं, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए। देखो ये जिंदगी है। हाँ जी। हम्म। और वो गाना है जो, जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक बनवास है, काट के सबको जाना पड़ेगा। सर आप जो टीवी पे, फिर वो सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। फिर वो गाना, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का आज आज देखा जाए तो सारी हाँ, गलियां बंद बंद रह हो गई गई हैं है, क्या, हाँ। है ना। तो बड़े गाने, पुराने गाने जो हैं उनमें मैं तो बड़ी मतलब कॉमेडी करता हूँ इन चीजों में, लेकिन क्या कि सीरियस जो चीजें हैं उसी में से कॉमेडी निकलती है, क्योंकि एक्चुअली पुराने गाने अगर देखा जाए आज से जोड़ दो तो क्या है, नहीं। बड़ा फर्क पड़ता है। सर तो हम ये पूछना चाह रहे थे हाँ कि जी। अब जैसे लॉक शूटिंग की शुरू होने वाली है, बट अभी जो महाभारत रामायण और जो टीवी पे छाया हुआ है श्री कृष्ण विष्णु पुराण, आप देखते हैं, आपको कैसा लगता है ये, या फिर आप कुछ सीखते हैं, या आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, मुझे तो ये लगता है, देखिए जो लॉकडाउन हुआ है, जो भी हम्म। हुआ है इस हम्म। वक्त जो चल रहा है, ये बहुत ही बुरी चीज है, बड़ा दुख है, मानते हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा अगर पॉजिटिव देखें हम्म। तो ये चीजें हम भूल गए थे। हमने तो देखी थी हाँ। रामायण, पहले भी हाँ। देखी है, महाभारत पहले भी देखी है, लेकिन जो आज हमारी जो बच्चे, जो आज की दुनिया है, आज के यंगस्टर हैं, उनको इन चीजों का पता वही। ही नहीं था। उनको आप पकड़ के तो दिखा नहीं सकते थे, ये देख, हाँ। नहीं देखते। तो वो उन्होंने खुद दिखा दी, भगवान ने हाँ। ऐसा माहौल बनाया कि इन लोगों को ऐसे समझ नहीं आनी, तो चलो कम से कम घर बैठे उनको समझ आई। कई लोगों को तो ये नहीं पता, आज भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीला हाँ। क्या क्या, रामचंद्र जी जो हमारे भगवान, जितने भी हमारे जो ऐसे हम्म। सीरियल हैं, वो सीरियल के द्वारा ही हम थोड़ा समझ रहे हैं, इतना वैसे समझ नहीं आती। तो मेरी ये है कि ऐसे प्रोग्राम आने ही चाहिए, लॉकडाउन ठीक भी हो जाए तब भी ऐसे शो जो हैं चलते आने रहे। चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे। मुंबई कब आएंगे शूटिंग के लिए अब आप? कुछ प्लान हुआ है? बस क्योंकि कल अभी ही अनाउंसमेंट हुई है कि शूटिंग की परमिशन दी जा सकती है जहां पे रेड या कंटेनमेंट जोन नहीं है। सो आप लोगों के बीच अपना देखिए व्हाट्सएप ग्रुप मैं होता है तो चर्चा होती है, तो देखिए मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि जैसे ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ये वाली जो जैसे ये हो रहा है कि सब कह रहे हैं लॉकडाउन खोलो, कोई कह हम्म। रहे हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कोई कहता है खोलो, हर बंदे के अपने अपने विचार है। अब जो है ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं, पहले तो आ रहे थे भाई नहीं होना चाहिए, उनका हम्म। तो यही है कि ना हो, बच जाए, कुछ ना हो, सही रहे हम्म। माहौल, है ना। मोदी जी हमारे वो कह रहे हैं कि मत करो, बच जाओ। उनको उन्होंने ये बताया कि भाई ये हम्म। नुकसान होता तो हो जाए, लेकिन जान बचे। लॉकडाउन कर दिया, जान बच जाए। लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि मजबूरियां आ गई, कई लोग बेचारे ऐसे हैं जिनके काम बंद हो गए बेचारे, वहां मजदूर जो लोग हैं वो कहाँ से खाएं, क्या करें। करें क्या ना करें, उनकी भी अपनी मजबूरी। मजबूरी है। वो चाहते हैं खुले हम काम करें, हम्म। है ना। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं अगर हम सोचे तो यही है। अब चलो अच्छी बात है अगर खुलता भी है थोड़ा हम्म। काम करने को, लेकिन हमको हमारी जिम्मेवारी है अब तो, हम्म। क्योंकि अगर अब कुछ हुआ, हम्म। कोई मरता है कोरोना से, कुछ भी नुकसान होता है, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि भी आपने वो लॉकडाउन किया, क्यों खोला? है ना। हाँ। अब जब हम मर ही जाएंगे, हम जब खत्म ही हो गए, उसके बाद किसी को क्या बोलेंगे कि आपकी वजह से मरे हैं। मर तो गए ना। हम्म। नहीं, हमने अपने आप को बचाना है, ठीक है, काम भी करने हैं, अपने आप को सेफ भी रखना है, अपना ध्यान रखना है, तो समझो कि अपने परिवार का ध्यान रख लिया। अगर अपने परिवार का ध्यान रख लिया, समझो अपने पड़ोसियों का ध्यान रख लिया, पड़ोसियों का, पूरे मोहल्ले का, मोहल्ले का, शहर का, देश। देश का। आहिस्ता आहिस्ता हम एक ही चीज है कि अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, हम्म। और आदत में हम्म। लाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ये कब तक हम्म। रहे। क्योंकि मेरे को तो लगता है ये ठीक भी हो जाए ना, बोले कि ठीक हो गया, सब हो गया, अब तो मुझे तो तब भी डर है, मुझे तो लगता है कि नहीं, कि अभी ठीक नहीं हुआ, क्या पता कोई कहाँ छुप के बैठा है, कब निकल आए।
जैसे करंट से बच्चों को बोला जाता है कि ये दूर बिजली है, रहो। बच के रहो, हाँ। आज तक तो ये भी समझो कोरोना करंट एक ही बात है, इससे बच के रहना पड़ेगा। सर आपकी एक चीज और, एक आदत हम नोटिस किए थे कि आप फोन पे ज्यादा कुछ तामझाम नहीं रखते हैं। जैसे हमारे फोन पे इतने सारे ऐप्स होते हैं, ये डाउनलोड करो, ये करो, आप सिर्फ फोन आता है, उठाते हैं, बात करते हैं। सही है ये? मैं फोन जो है मेरा मतलब कुछ नंबर ही है जो मैं सेव करता हूँ, नंबर पहले सेव करता हूँ, जिसका नंबर सेव होगा उसी का फोन आएगा। जिसका नंबर मेरे पास हम्म। नहीं है हम्म। या सेव नहीं है, क्योंकि मैंने नया फोन लिया हम्म। है, नया नंबर किया है अभी, जिन जिन के फोन आते हैं फिर मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ। कि जिनका कई 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 होते हैं कि मैं ढूंढता हूँ, मेरे पुराने दोस्त, मेरे हाँ। पुराने जो हाँ। सब हैं, उनके नंबर मैं फीड कर लेता हूँ। कई नंबर भाई मुझे मिल नहीं रहे, हम्म। गुम हो गए हैं, तो मैं कर लेता हूँ। जो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर, ऐसे कोई भी रात को हम्म। दारू पी के फोन कर हम्म। लैरी ये तेरा मजा, तो फिर ऐसे हाँ। ऐसे लोगों से मेरी थोड़ी जान छूटी रहती है। तो मैं थोड़ा कम ही रखता सर हूँ, कॉमेडी में ज्यादा नहीं। आपको क्या लगता है, आपका कंपटीशन किससे है? कि देखिए ये कोई गाना तो है नहीं, हाँ। गाने में थोड़ा फिर भी होता है कि किसी ने रियाज किया, बहुत ज्यादा रियाज कर लिया, अपने गले को तैयार कर लिया, इतना अच्छा सिंगर बन गया, हाँ। है ना। तो उसमें भी अगर आपने गाना ही गलत गा दिया, गाना ही खराब चुन लिया, तो फेल हो हाँ। जाओगे, चाहे आपका कितना भी हाँ। रियाज हो। ठीक है, अगर किसी का रियाज भी नहीं, उसने अच्छा गाना गा दिया, तो उसके हाँ। वाह वाह आज वाह। भी तो देख लो, मतलब जैसे कोई व्यूज आते हैं, कोई वीडियो बनाता है, तो किसी को कुछ भी नहीं होता, कई बार लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को वही पसंद आता है, तो मतलब इतने लाइक होते हैं। कोई बेचारा मेहनत कर करके इतनी कर लेता है, उसको कुछ नहीं हाँ। आते, उनको लगता है वो हाँ। कंटेंट जो है, कई बार वैसे ही लोगों को पता नहीं क्या पसंद आ जाए आजकल, कुछ पता नहीं क्या क्या हो चले रहा क्या है, नहीं। कुछ नहीं। तो क्या चल रहा है कुछ नहीं कह सकते, लोगों को क्या पसंद आ जाए। और दूसरी जो आपने सवाल किया था वो मैं भूल गया, क्या क्या था। हम कह रहे हैं कौन कंपटीशन में ज्यादा आपको लगता है? कपिल, आ कृष्णा, जा आ जाने दो भारती आ एक जा अकेली लड़की है, एंड सुगंधा भी है एक्चुअली, बट दोनों का अपना एक अलग जॉनर है। देखिए देखिए हाँ, देखिए भारती जो है वो एक अलग है, मतलब भारती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी आ जाए। ठीक है, ग्रेट खली भी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। हाँ। भारती एक अपने आप में एक सुगंधा मिश्रा अपनी जगह है, हम्म। कपिल शर्मा कोई बन नहीं सकता, कृष्णा जो है अलग, हर किसी का, राजीव ठाकुर, चंदन प्रभाकर हाँ। हो, राजू श्रीवास्तव हो, सुनील पाल। जॉनी लीवर, आज तक कोई बन पाया? नहीं। जॉनी लीवर नहीं। कोई बन पाया? उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, वो एक अलग उनका। तो ये सब की अपनी अपनी एक है चीज। तो मेरा भी एक अपना एक जो है, अगर मैं कंपटीशन में पड़ जाऊंगा वो ऐसा ऐसा, तो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता मेरा। क्योंकि मुझे पहली बात यह है, मेरे से अगर किसी ने कंपटीशन करना है तो पहले अनपढ़ बनो। आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, फिर मेरे पास आओ। मैं नहीं, मेरे मुझे लगता है सब कमाल है। और मेरी किस्मत अच्छी है कि इनके बीच में मेरे को भी लोग सुनते हाँ। हैं, मुझे भी पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं इनमें मेरा भी गिनती आती है। एक्चुअली सर, बट आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक सर, आपके परिवार से मिलना है, अगर हो सके तो हमें घर की झलक भी दिखा दीजिए। अब मैं कोशिश करता हूँ, अ, जरा बुलाना ये सबको एक एक करके, मनी जरा घर भी देखना है कहते हैं। एक सेकंड, मैं शिखा को बुलाना, मैं पहले बेटी को बुलाता हूँ, जो आजकल हमारी सिंगर है हाँ। और कॉमेडी भी करती रहती है, मेरे साथ काफी वीडियो डाले भी हैं, आती हाँ। हैं। तो आप इस वक्त कहाँ पे हैं? सर हम अपने घर पे, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, अभी हमको सब मतलब ऐसे देख रहे हैं जी हाँ, लाइव? मयूरेश वाडकर जी ऑनलाइन है, आपको लिख रहे हैं, हेलो सर जी कैसे हैं आप? अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं सबको कि मुझे ना प्रॉब्लम यही है कि मुझे पढ़ना नहीं सर आता, हम हैं तो इसलिए आपके मैं लिए, जवाब आप दे नहीं टेंशन पाता। मत लीजिए। हाँ, तो मेरी तरफ से सबको जी प्यार, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो सब। और सेफ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव होके आपको मनोरंजन जी हाँ। करते रहें आपको। तो ये वाला जो प्रोग्राम है हम कर रहे हैं, ये फिर ये कहाँ पे आ रहा है इस वक्त? सर ये सास बहू साजिश के इंस्टा लाइव पे आ रहा है,
और कल जो अच्छा हमने जी। बातें की हैं वो कल शो में भी आएंगी, सास बहू साजिश के। कल कितने बजे आएगा ये वाला 2:30, प्रोग्राम? 2:30 बजे। 2:30 बजे दोपहर को के 2:30 बजे शाम दोपहर को, को? दोपहर को। और ये यूट्यूब पे भी जाएगा, हम अच्छा। आपको लिंक भेज देंगे, हम मे, जो शेखर को भेज जो मे, देंगे। जो मेरा मेरा भी चैनल है उसपे भी आएगा, सुदेश लहरी चैनल पे ये प्रोग्राम हम आएगा? भेज देंगे ना शेखर मुझे को। दे देना, अब मुझे देना, मैं भी उसमें ही डालूंगा सर आप यूज करते हैं वो मेरा सब सारा मेरा डिजिटल का? चैनल भी लोग देखेंगे। आपका, हाँ आप जी। डिजिटल पे पोस्ट वोस्ट जो डालते हैं या फिर जो वीडियोस हाँ डालते हैं आप ही करते हैं? हाँ एंड हाँ डालते हैं। हाँ मतलब सब जैसे मैं, शेखर भी डालता है, मेरे फैमिली में बच्चे डाल देते हैं, हाँ और फिर मैं उसको बनाता हूँ, लिखता हूँ भी क्या लिखना है, सोचते हैं मिलके हाँ, करते हैं। क्या बात है। हाँ इंस्टा पे भी डालते हैं, सब जगह करते रहते हैं। ओके। तो एक आ गई है शिखा, इधर आ बेटे। हेलो। अच्छा। हाय। मैं, हाँ ये मेरी बेटी शिखा है जी, जरा थोड़ा सा साउंड। हाँ जी, आ रही है, मुझे आवाज आ रही आवाज आ रही है? है। कैसे हैं? हम अच्छे हैं। हाँ सो जी। आप बताओ कि पापा का टाइम मिला है आपको इस लॉकडाउन में, वरना पापा शोज करते रहते हैं एंड बाहर रहते हैं या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं। सो अब पापा के साथ टाइम कितना अच्छा लग रहा है और क्या क्या बातें होती है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब मिलकर सारा दिन हंसते रहते, पापा पूरा हंसाते हैं। ये नहीं लगता कि है ना घर हाँ में बोर माहौल है, या 2 महीने से जैसे बिल्कुल इकट्ठे हैं ना, पापा जैसे बाहर आते जाते रहते थे पहले। हम्म। अभी सब एक साथ आता तो बड़ा मजा आता, सुबह उठकर शुरू हो जाते सब पापा किस कहते चीज किस की चीज से डांट आप खाते डांट हैं? खाते हो? मैं हाँ किस हाँ मैं डांट खाता हाँ, हूँ या नहीं ये? नहीं आप। मैं, हाँ। अच्छा मैं किस चीज से डांट खाता हूँ बताओ? डांट खाते किस चीज से? मतलब मेरा तो जैसे मेरा तो पापा के साथ ऐसा माहौल है कि मतलब मैं, पापा नहीं है, हम वैसे भी फ्रेंड्स ही हैं। हाँ पापा मेरे फ्रेंड ही है, तो हाँ। मैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मारूंगी ऐसे कर, मतलब प्यार से कुछ ना कुछ लगी रहती है, तो थोड़ा सा हाँ चलता बहाने रहता बहाने से मार लेती है, ऊपर से प्यार बोली जाती अच्छा, है। यहाँ भी थप्पड़? हाँ, मतलब यहाँ कि भी? थप्पड़ मारिया ने, मेरे पापा मुक्के मार मार के बाद पापा पापा करी जाओ, मारी जाओ, ये हमारा हाल है। है, मस्ती चलती रहती अच्छा, है घर पापा में। का कुछ एक रहता है ना, पापा बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपनी बेटियों को लेके कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम किससे बात कर रही हो, और तुम ये नहीं करना, तुम इससे बात इतना ज्यादा क्यों करती हो, ये सब रहता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा रहता है कि पापा, बट हाँ मेरे लिए बहुत चिंता पापा को होती है, बहुत कंसर्न होता है पापा को कि जो भी करना है लाइफ में बड़ा सोच समझ के करना है। ठीक, अब तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें सेफ रहना है, तुम्हें पता है भाई कैसे रहना है, और बड़ी इन चीजें समझाते हैं। मैं कहता हूँ एंजॉय करो लाइफ में, हाँ, हंसो खेलो, बस अपनी कला में ध्यान दो, म्यूजिक में ध्यान दो, कॉमेडी करो, जो मर्जी करो, बस अपना, क्योंकि समझदार है, पहले भी है भी समझदार, क्योंकि माहौल ऐसा हम्म। है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और गाने गाती रहती है, यस, गाने में शिखा बिजी कुछ रहती है। सुनना चाहेंगे? फैंस इवन बोल रहे हैं कि प्लीज आप सुदेश सर की बेटी हो एंड प्लीज कुछ सुनाइए, शिखा कुछ सुनाइए। ठीक है मैम, जरूर जरूर। ये मैं एक तो, मैं जब ये बिल्कुल छोटी थी तो ये गाना गाती थी मेरे साथ, मैं इसको जब सिखाता था तो हम्म। इसको गाना सिखाया था, वो गाना मेरे साथ हाँ अभी हाँ, गाती बिल्कुल। है। अ- भोली भाली लड़की, खोलू तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की, हो भोली भाली लड़की, ए ए खोलू तेरे दिल की, हो हो प्यार वाली खिड़की, हो नहीं नहीं, अभी नहीं किया, छेड़ो नहीं ऐसे, मुझे डरता है जिया। भोली भाली लड़की ओ। और ये ट्रेनिंग घर पे दी हाँ जाती जी, है? हाँ जी। बस घर पे माहौल बना रहता है, और ये बचपन में गाती थी। अभी तो, अभी वो सुना जरा, जो तेरा मनपसंद गाना कौन सा है? मैं तो वैसे कुंडली भी खुश होके गाती अच्छा हूँ, वो गा ये दे। भी है। नहीं वो गा, ला तोरतुरा भी ए, है। वो गा, कौन सी भाषा में है? ला तोरतुरा स्पेनिश लैंग्वेज में है ना, शकीरा जी हाँ की। हाँ हाँ, चलेगा। एक एक लाइन आपको सुनाती है, हाँ आवाज ला अलग होगी। तोरतुरा। हाँ। No pido que todos los días sean dos ojos, no pido que todos los días
siendo fiesta. Tanto te pido y te vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos, hablando ven ya. Ay, amore, me duele tanto. Que te furas sin decir dónde. Ay, amor, fui una tortura perderte. Li pedí algo amor. No solo para ver para humor, ni excusa vivo. Solo de errores sabe, rende eu só que eu sou mico. Razão gurdaças todo. É só a tora para se você não desenha. वाह सुदेश जी, आपका क्या रिएक्शन रहता है? एंड ये मतलब अलग भाषा में भी जा रही है। हाँ जी, मुझे नहीं पता ये क्या बोलती है। लस्सी, आलू सोलो, करेले ले लो, तुरतुरा, आलू बुखारा, मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या क्या बोलती। तो मैं आगे बाकी भी। थैंक यू सो मच शिखा, मिलने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। अभी मैं मिलाता हूँ अपनी वाइफ बिल्लो से, हमारी बिल्लो। हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, ससुराल जी, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए क्या क्या काम करवा रही हैं सुदेश जी से आप? देख लो, घर पे रहते हैं, करवाते रहते कुछ कभी चाय मांगेंगे, कभी खाना। नहीं मैं मांगता हूँ, कह रही है कि कभी चाय मांगते हैं। एक दिन मुझे बोलती है कि चाय बना के पिलाओ, अपने आपके हाथ की मैंने चाय पीनी है। तो मैंने कहा हाँ, पहली बार मांगी है ना। तो मैं क्या, पहले मैं उठो नहीं आपके, मैं कहा यार तू बना, नहीं आपके हाथ की भी नहीं, जाओ किचन में, जाओ। तो मैं किचन में गया तो वहां पे चाय पहले से बनी हुई थी, सिर्फ पकड़ के लानी थी। कुछ बनाया अब तक सुदेश जी आपने इनके लिए? हाँ जी, कुछ बनाया? मैंने कुछ बनाया आपके लिए? मिठा वगैरह बना लेते हैं, थोड़ा सा बर्फी ज्यादा बनाते हैं। क्योंकि बर्फी बना लेता हूँ, क्योंकि मैं चाय वाली दुकान पे काम करता था, जब हलवाइयों की दुकान पे काम करता था, तो वहां पे मैंने बड़ा कुछ सीखा हुआ है। लड्डू कैसे बनाने हैं, बूंदी के लड्डू, है ना। फिर मैंने बर्फी कैसे बनानी है ना। तो काफी चीजें, गुलाब जामुन भी बना लेता हूँ, और ऐसी चीजें। चाय तो मैं बना ही लेता हूँ, क्योंकि चाय तो बहुत बनाई है मैंने। तो अभी तो ये वैसे ये करने नहीं देते काम, मतलब वो मैं तो चलो। बच्चों को बोलती हूँ ना, कुछ बनाओ मीठा, आप ना बनाओ, मैं बनाता हूँ मीठा। मैम सबकी अच्छी आदत और बुरी आदत बताइए। अच्छे तो है बस चाय मांगते हैं बार बार, वो बुरे हैं। अच्छा, इस लॉकडाउन में क्या क्या काम कराया आपने सर से? लॉकडाउन में मुझे एक दिन कहती है कि मेरी तमन्ना है कि आज सब्जी आप लेके आओ। मैं कहा अच्छा तू मुझे सब्जी लेते हुए देखना चाहती? कहती नहीं, मैंने आपको कभी मार पड़ती हुई नहीं देखी। अभी इसको हम गए थोड़े दिन पहले, इसने वो मास्क पहन के जाना पड़ता है ना, हम कहीं भी जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन तो है पंजाब में, कर्फ्यू नहीं है भाई अभी, मतलब जा सकते हैं कहीं 6 बजे तक। तो मैंने इसको बोला, मैं क्या तू, इसने पहना हुआ था मास्क, तो मैंने कहा मैं क्या ऐसे बात कर रहे हैं, मैं क्या देख ले कि अब मैं घर पे रहता हूँ ना, तो मुझे बड़ी प्यारी लगने लगी है। कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं। और ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अब पहले एक जन हम 3 जन आ रहे हैं। यस। ये क्या कह रहा है? कहता है अब 3 जने आ गए ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो सुदेश जी मिलवाइए इनसे, अपने बहू और बेटे से। एंड ये है साक्षी और ये है मनी। ये साक्षी लहरी है, ये मनी लहरी है। अब इनसे बात करिए भैया, आपका टाइम होता है शुरू। मनी, आप बताइए, आप पापा से क्या टैलेंट लेते हैं? पापा से कितना इंस्पिरेशन लेते हैं? देखो, ये कह रहे थे ना अभी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तो आप ये सोच सकते हो कि हमने जो सिखाया इन्हीं से सीखा है। ये अनपढ़ बोलते हैं, ये वो वाले अनपढ़ हैं जो सिखाते हैं। इनको लैपटॉप चलाना आता है, इनको सब कुछ ये सीख लेते हैं। अभी मैंने बोला हुआ साक्षी को कि साक्षी सब कुछ मत सिखा इनको,
ये पता है इनको यूट्यूब में जो नहीं आता ना, यूट्यूब में बोल के ना सीख लेते हैं और फिर नीचे आके हमें सिखाते हैं। ये वो वाले अनपढ़ हैं जो सिखाते हैं ये झूठ बोलते हैं। तो अभी हम सीख ही रहे हैं सब, अभी लैपटॉप चलाना इनसे सीख रहे हैं समझो। हाँ, मैंने कभी वो मैक यूज नहीं किया था, तो इन्होंने ही सिखाया मुझे। मैं नॉर्मल लैपटॉप यूज करती थी, तो उसपे कुछ डिफरेंट होता है। एक्टिंग करना ये सिखाते हैं, कॉमेडी कैसे की जाती है, सब कुछ यही सिखाते हैं। ऑल इन वन ऑलराउंडर। साक्षी, कितने स्ट्रिक्ट ससुर हैं या किस तरह के गाइडलाइंस होते हैं ससुर जी के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक सिंगल 0.1% भी बोलेंगे ना तो वो भी नहीं है। मतलब मेरे फादर ही है ये। कभी मतलब मुझे आज तक, मैं ये सच है कि मुझे आज तक नहीं कभी लगा कि ना इन्होंने कभी मुझे अपने पाँव छूने दिए, कभी भी नहीं, कभी नहीं कि तुम मेरी बेटी हो। मतलब आप ये भी कह सकते, शिखा से ज्यादा मतलब मुझे इतना केयर करते हैं, बहुत ज्यादा, वर्ड्स में मैं बता ही नहीं सकती। बस कर लाने दिया। अच्छा, अब इतनी मस्त फैमिली है, इतनी जबरदस्त फैमिली है, क्या क्या गेम होता है और किस में मतलब कौन जीतता है कौन हारता है, किस तरह से फैमिली टाइम बिताते हैं आप लोग सब? हम जुआ खेलते ही नहीं, हम जुआ खेलते ही नहीं। हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं सब। इसको इतना सिखाया है कि तू इनको पापा मान पर मुझे भाई कभी ना मान। अभी इसको ये पढ़ाया पूरा। सुदेश जी क्या कहेंगे आप? मतलब आई गेस कहते हैं ना कि पता नहीं, मेरे पापा हमको कहते हैं कि जिंदगी में इंसान की ना दो चीजें होती है, या तो पहले सुख भोग लेता है इंसान या दुख भोग के सुख भोगता है। आई गेस आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, जो कठिन पड़ाव था वो पार किया है, और अब रब की मेहर आपके ऊपर है जो शायद हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये आपको बताता हूँ मैं, ये भी बड़ा जरूरी है कि ये दोनों फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे, ठीक है। और जब मैंने ये लड़की को पहली बार हमारे घर पे आई थी, मतलब जब, तो ये बहुत मतलब छोटी थी, यानी कहने का मतलब शादी को मेरे ख्याल 5 साल तो शादी को हो गया। अच्छा। और उससे 5 साल पहले मतलब आई थी। अच्छा। तो बहुत छोटी थी, तो मैंने तभी इसको पसंद कर लिया था। मैं अपनी वाइफ को बोला था कि ये लड़की जो है यही हमारे घर पे आनी चाहिए, इतनी प्यारी थी। फिर मैंने इसको बड़े होते गए, फिर इसको थोड़ा समझाया मैंने, यार वो लड़की बड़ी अच्छी है। कहता ना ना बात ना करना, वो तो ऐसी है, वो तो मेरी फ्रेंड है, हम कंप्यूटर सीखते हैं दोनों, ये वो तो आती है। नहीं नहीं आप कभी बात ना, कभी सोचना भी ना। मैं कह यार ऐसे ऐसे करते करते मनाते मनाते मैंने इसको बोला कि अगर नहीं, मैं कह तेरा कोई प्यार व्यार तो नहीं है उसे? नहीं नहीं नहीं। मैं कह यार वो तुम्हें, तुम्हारी इतनी केयर करती है, तुम इसकी इतनी केयर करती हो, प्यार यही तो होता है। और क्या होता है? प्यार यही थोड़ी होता है बाहर छुप छुप के मिलो, जरूरी है ना। तो नहीं समझ रहे थे, करते करते ऐसे करते करते टाइम हो गया। फिर मैंने इसको बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो उसको बहन बोल, हाँ राखी बनवा। तो ये कहता है ठीक है बंधवा लेता हूँ। मैं कहा कहीं बंधवा ही ना ले। फिर मैंने तो उसकी शादी करनी है। बड़ी बात है, शादी राखी की एक दिन पहले ही हुई है। तो मैंने कहा, मैं कहा अच्छा नहीं नहीं, मैं कहा चल यार वो आज के बाद वो हमारे घर पे कभी ना आए, तो जो अगर आए तो फिर मेरा मन करता है वो हमारे घर पे ही रहे, ठीक है। तो कहता ठीक है। इसने उसका नंबर डिलीट कर दिया। 2 साल बीत गए, करते करते 5 साल हो गए। 5 साल बाद मुझे अचानक याद आया, मैं कहा यार वो लड़की जो थी वो कहाँ? कहता मुझे पता ही नहीं, अब तो मैंने बंद कर दिया उससे बोलना मिलना, क्योंकि आपने कहा था। तो मैंने कभी उसको फोन नहीं किया, क्योंकि आप फिर दूसरी चक्कर में पड़ जाते हो। मैं कहा नहीं 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 नहीं। फिर करते करते एक दिन मैंने इसको मनाया, समझाया, उसके बाद आप बताओ थोड़ा। मैंने फिर इनके घर पे फोन किया। क्या बात, बता। और हाँ, तो फिर इनका फोन आया, मम्मा से पूछा, मेरे पापा नहीं है तो मैं छोटी थी तब, तो मम्मा से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं सोचता हूँ। तो मतलब सब जानते थे अच्छे से, क्योंकि पहले काफी मिले फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर मेरी बेटी आपके घर आ जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो फिर भी मैं अपने मतलब मेरे सिस्टर है उनके हस्बैंड, तो उनको एक रिस्पेक्ट के लिए मैं उनसे भी एक बार पूछ लूं तो मैं बता दूंगी। बाकी मुझे तो कोई मतलब, मैं तो बड़ी अच्छी बात है ये।
तो फिर हमारी तो मतलब इन्होंने एंगेजमेंट कर दी हमारी। कि चलो मतलब 2-3 दिन में ही एंगेजमेंट हो गई। और कहते कि अभी शादी नहीं करनी, अभी तुम छोटे हो ना दोनों, तो अभी शादी नहीं करनी, एंगेजमेंट करा लो, 2 साल रुक के करेंगे शादी। फिर बाद में 1 हफ्ता ही हुआ था अभी, तो कहती अब ना मैं थोड़ा 1 महीने का कुछ गैप था शूट में, तो कहती मैं फ्री हूँ तो शादी कर ही लेते हैं, खत्म करते काम। तो 15 दिन में शादी कर दी। जो 2 साल बोला था 15 दिन में शादी। मैंने कहा क्या मतलब आप ऐसे, मैं ऐसे रहना ना, शादी नहीं करनी तो शादी करके वैसे रह लो। यही होता है ना कि आपको थोड़ा ढंग से चलना है तो कोई बात नहीं, हमारे घर पे इधर शादी करके आ जाओ, यहाँ पे दोस्त तो वही मिलना तो आपने फिर भी है, तो फिर इधर ही आ जाओ। तो फिर शादी होगी। फिर मैंने एक बात मैं जो है अभी लाइव इसलिए कहना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, एक मैसेज है मेरी तरफ से, और जो बातें नहीं है फुकरी, एक सच्चाई जो है कि पहले तो हमें खुद सुधरना पड़ेगा, तभी हम किसी को बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने जब इसकी शादी करनी थी तो मैंने इनके घर गया और मैंने एक बार उनको बोला कि आपकी बेटी जो है कभी जिंदगी में कोई गलती भी करेगी ना, कुछ भी हो जाएगा, तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा, मैं इसको चाहे कुछ भी कह दूं, लेकिन आपको कभी नहीं आएगा, ये मेरी बेटी है। दूसरी बात ये है कि दहेज तो बड़ी दूर की बात है, दहेज शादी पे भी कुछ नहीं आपने खर्चा करना, 1 रुपया भी नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना, मैंने करना है। लेकिन इनकी मम्मी जो है, मतलब पापा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब जो हमने अपनी बेटी के लिए किया है दूसरी के लिए, इसका भी हमने जो भी करना है। मैं कह नहीं, मैंने आप कुछ भी करो, नहीं करना, कुछ नहीं करना, चलो अपने उनकी अपनी होती है श्रद्धा, जो मर्जी करे, लेकिन नहीं होता है माँ का बाप का अपना उनका होता है। पर मेरी तरफ से ये है कि ये कलंक जो है समाज में, दहेज वाला, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, या मतलब मांग, ये खत्म हो जाए। ये चीजें अगर खत्म हो जाए ना, ये हमारे सच्चाई में, तो हमारा इतने घर जो हैं सुखी रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बेटियों को मतलब बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन बहुओं को फिर हम बना दे। इसको मैंने पहले दिन से बोला, मैं क्या देख, पाँव छुएगी आज, फिर एक टाइम आएगा नहीं छुएगी, थक जाएगी, फिर मैं कहूंगा मेरे पाँव नहीं छुए, फिर कभी पानी मांगो, तेरे से मांगो, मैं अपने आप मांग लूंगा, अपने आप कर लूंगा, पाँव छूना, तू मेरी बेटी है बस। और आज बेटी से ज्यादा ये प्यार करती है, घर संभालती है, घर की इज्जत, घर का मान मर्यादा, इतनी अच्छी लड़की है ये। मैं ये अभी लाइव इसलिए बोल रहा हूँ कि सच्चाई है जो सामने बैठी है, तो मुझे बहुत, मैं खुश नसीब हूँ बच्चों से, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, शुक्र है भगवान। पापा ने सब करवाया है तो मैं क्या लड़की मतलब पापा ही बोले कि चलो ढूंढ के ले आता हूँ, मैं करवा देता हूँ। कितने खुश नसीब बेटे हो। हिसाब लगा लो पापा कितने समझदार हैं। इतने समझदार थे, इन्होंने देखा बच्चे की बिगड़ने की उम्र में इसकी शादी कर दो पहले। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा मेरा बचपन में बेड़ा गर्क हो गया था तो इनका भी कर देते हैं। नहीं बट बहुत अच्छी सोच है, सीरियसली। हमारी जन्मपत्री के हिसाब से शादी नहीं हुई, पापा की डेट्स के हिसाब से हुई है कि अब फ्री है, अब कर लो, इस डेट को फ्री है तो इस डेट पे शादी कर लेते हैं। और मैं मंगलीक हूँ, ये मंगलीक नहीं है, ये भी लोग मंगलीक ये, बट उससे भी कोई फर्क नहीं। तो मैं मंगलीक हूँ, ये मंगलीक नहीं है। शादी पे जब हम मुंबई में, जब इनको मैं लेके गया पहली बार, जब शादी हुई थी इसको मुंबई लेके गया, तो वहां पे जब हम पहुंचे तो मैंने एक सरप्राइज रखा था। आपको पता है फिल्म सिटी में जो रहेजा के फ्लैट है ना, वहां पे मैंने एक फ्लैट लिया था 1 BHK 1.5 करोड़ का मैंने फ्लैट लिया, और उसको मैंने बनाया इसको गिफ्ट देने के लिए कि इनको मैं गिफ्ट देता हूँ। तो वीडियो कैमरा इनको नहीं पता, हम लेके गए वहां पे, मैंने कहा ये घर आपके लिए, मतलब अलग है, ऐसा तोहफा, वैसे तो सब आपके ही हैं, लेकिन ये मैं गिफ्ट, आप यहाँ पे एंजॉय करो, यहाँ रहो। तो हम तो उधर रह रहे थे, तो ये कहती है कि मैं, आपने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मैं आपके मान के लिए, इज्जत के लिए रह लेती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं हमने रहना, हमने आपके साथ ही रहना है। अगर हमको आदत पड़ गई अलग रहने की, तो कल को फिर आप बोलेंगे वापस आओ, तो कभी नहीं आना। तो इसने कहा नहीं लेना, छोड़ दिया, साथ ही रहते हैं हम लोग। टचवुड बहुत अच्छा है सुदेश जी, नजर ना लगे आपके परिवार को। एंड कहते हैं ना कि घर के मुखिया जब इतने अच्छे रहते हैं ना, जो पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, तो अपने आप बच्चों में वो चीजें आ जाती है। एंड कहेंगे आप
की जिंदगी का संघर्ष और सब कुछ जो है ना वो आपने अपने, कहते हैं ना कि दुखों को बहुत किस तरह से अच्छी चीजें की जाए वो आपने की है। सो आई गेस सब लोग बहुत ब्लेस्ड हो आप बड़ी लोग। कृपा है जी, बहुत कृपा है। और आज बहुत सारे ऐसे घर हैं हमारे जैसे, और लोग भी बड़े अच्छे हैं, मैंने देखा, मैं मिलता हूँ, ऐसे परिवार और भी हैं जो बहुत प्यारे लोग हैं। जब मैं वीडियो देखता हूँ लोगों की, जब मैं खास तौर पे जब वीडियो देखता हूँ ना, पारिवारिक वीडियो देखता हूँ, बच्चों के साथ बाप की वीडियो देखता हूँ, भाई की वीडियो देखता हूँ, जो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताकि कम से कम ये वीडियो ने लोगों को जोड़ के तो रखा है, कम से कम एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, कोई गलत कामों से तो अच्छा ना। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो फैमिली के साथ जुड़े रहे। यस एंड कितना सुदेश जी 1.5 घंटा हो गया हम लोग को बात करते मतलब मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था हमको बात करके आपसे। बट हम सोचे थे कि थोड़ा सा घर भी देख लेते, लेकिन पता नहीं। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मनी तू दिखाएगा? हाँ, मैं साथ साथ चलता हूँ। ये हमारा एक रूम है इधर, ये बेटी का रूम है, यहाँ बैठ के वो अपना म्यूजिक रियाज करती रहती है। ये देखिए तानपुरा है, ये उसका बेडरूम है। ठीक है। और ये इधर जो है ये हमारा घर है, ये हमारी बालकनी में है अभी हम। ये होली सिटी है अमृतसर में। ये देखिए, ये बहुत मतलब खुला खुला है यहाँ पे, ये गाड़ियां कितनी भी लगाओ। ये देखिए नीचे हमारा ये इधर जनरेटर लगा हुआ है, ये अपने घर के अंदर ही, अंदर भी गाड़ी आ जाती है, बाहर भी जितनी मर्जी खड़ी कर लो गाड़ियां। और ये देखिए, और वो जो सामने है उधर नवजोत सिंह सिद्धू जी का घर है। कौन सामने वाला? हाँ, वो उधर उसके पीछे है दूर थोड़ा। इसके इस घर के पीछे जो ये दिख रहा है उसके पीछे है, तो वो भी, लेकिन ये पैदल ही हम जाते हैं यहाँ से, तो वो सामने है। तो मुलाकात होती है उनसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम आते जाते भी हैं। और कपिल जी का घर कहाँ है? कपिल की सिस्टर का घर है इधर, कपिल का ही घर है, मतलब अपना इधर सामने। और ये हमारी होगी जी, यहाँ पे हम हवा में बैठते हैं इधर। कितनी मुश्किल हो रही होगी घर की साफ सफाई करने में अब। ये एक बेडरूम है, यहाँ पे मैं आराम भी कर लेते हैं। इधर हमारा जो है एक जो म्यूजिक, यहाँ बैठ के गाना वाना। ये देखिए, ये मैंने घूमने वाली चेयर भी ले लिया है, माइक भी ले लिया है, ये सारा कुछ ले लिया है। अब थोड़ा म्यूजिक सीखना है बस। सर आप तो महारथी हैं म्यूजिक में। बस करते रहते हैं बस थोड़ा बहुत। इधर हमारे मंदिर है, मंदिर देखना चाहेंगे? मनी मंदिर दिखा दो। जी हाँ। अरे वाह, ये सारा एरिया है। जी हाँ जी, हाँ जी। ये अभी हम नीचे आ रहे हैं, पहले हम ऊपर थे, अभी हम नीचे आ रहे हैं। ये हमारा ये लॉबी है, लिविंग एरिया। ये हम इधर जब हमारे पास ज्यादा सब्जी होती है ना, जैसे दही बल्ले भी होते हैं, दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, जब 3-4 प्लेटें ज्यादा होती है फिर हम यहाँ ये हो गया हमारा किचन, जहाँ पे आप मीठा बनाते हैं।
यहाँ पे मैं चाय वाय इधर वगैरह पीछे कर लेते हैं। हमारे पास फ्रिज भी है इधर, हम फ्रिज में ठंडी चीजें भी कर लेते हैं। और ये हमारा जो है ये जब मैं फिर ऊपर जैसे स्टूडियो है, हाँ, तो फिर मैं जब नीचे आता हूँ तो यहाँ लैपटॉप पड़ा है, देखिए यहाँ बैठ के भी मैं अपना म्यूजिक बनाता रहता हूँ। क्या बात है। और ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे हम बैठ के सब फिल्म वगैरह देखते हैं। कोई लास्ट फिल्म कौन सी देखी? हैं? लास्ट मूवी कौन सी थी, कहते हैं? लास्ट मूवी मेरी या देख थिएटर में। हेलो, आवाज बंद हो गया। हाँ जी। मैंने मूवी कौन सी देखी थी? हाँ, लास्ट मूवी कौन सी देखी? ठीक लगा। अपनी देखी मैंने लास्ट मूवी मुझे भूल गया है, मेरे ख्याल में भूल गया है। ड्रीम गर्ल देखी थी। अरे और ड्रीम गर्ल देखी है। और ये देखिए जिम। ओ, ये जो सामने है ये कौन? हाँ, अच्छा, ये काई ग्रीन। हाँ। सब सोच, और ये सोच रहे होंगे सब कि जिम के हिसाब से बंदा लगता तो नहीं कि जिम का काम खराब ही है। हाँ। तो मैं एक्चुअली मैं सिर्फ इधर आके गाने को नहीं सुनता हूँ, जिम करता नहीं, करते बच्चे ही हैं बस। तो बस उनको ज्यादा शौक है, मैं थोड़ा बहुत ट्रेडमिल कर लेता हूँ। दिखाया है जिम। और ये जो है अपने काई ग्रीन भाई साहब, इन्होंने भी हमारा जिम देखा हुआ है, क्योंकि ये हम मुंबई में एक शो था, वहां पर ये गेस्ट थे और मैं भी था वहां पे। फिर हमको मिलाया गया, शेखर था, शेखर ने मिलाया से। तो फिर इनको हमने जिम दिखाया, तो उनको दिखाया कि आपकी फोटो लगी हुई है, तो बड़े खुश हुए। मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहा। क्या बात है। अच्छा, घर का मेनू कौन डिसाइड करता है, क्या बनेगा क्या नहीं? वो नहीं आता है ऐसा। एक ये बेडरूम है। ये देखिए। हाँ, होम मिनिस्टर है कि नहीं, डाकू हसीना। डाकू हसीना। ये देखिए, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे माता जी हैं जी इधर। इनसे सब कुछ सीखा है, इनकी आशीर्वाद है। बैठो, मुझे बैठो। ओके, तो पूरा परिवार आपका है? पूरा परिवार आपका है। एंड बहुत ही बड़ा थैंक यू सुदेश सर, आपने मतलब कहेंगे उम्मीद से ज्यादा अच्छा इंटरव्यू दिया है हमको। हम इतना सोचे भी नहीं थे कि इतना हमको कोई आर्टिस्ट इतना वक्त देगा ऑनेस्टली। बट आपने मतलब कहते हैं ना, आपकी अच्छाई है शायद, आप हमको इतना अच्छा सा इंटरव्यू दिए। एंड जाने से पहले पूरी फैमिली अगर एक अच्छा सा गाना दे दे हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल भी मतलब वो हिले भी नहीं है यहाँ से जितने थे, तो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे, और अगर कुछ गाना चाहेंगे साथ में आप सर? ठीक है। शिखा किधर है? सो गई क्या? तो सबसे पहले मैं मतलब जाते जाते मैं सबको कहूंगा कि जो लाइव हमें देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद, इतनी देर हमें बर्दाश्त किया और प्यार है आपका।
तो आज मतलब कोशिश की है हमने कि और बातें करें, लेकिन फिर भी कई बार हम कॉमेडी में या हंसते, क्योंकि आदतें पड़ी होती है ना, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, फिर भी हमारी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज माफ करना। और हमारा जो है मैसेज आज यही है मेन, कि सेफ रहें। ये जो इंटरव्यू हुई है, जो आज की इंटरव्यू है, ये आएगी सास बहू और साजिश। हाँ, और ये एक यादगिरी रहेगी कि जब कोरोना हुआ करता था, जब लॉकडाउन हुआ करता था, तब ये आई थी, क्योंकि ये सब ठीक तो हो ही जाना है, बुरा वक्त है और ये निकल जाना है, सब ठीक हो जाना है, हिम्मत ना हारें और इसका डट के मुकाबला करें। मुकाबला का मतलब ये नहीं बाहर आके, बस यही है कि इसका मुकाबला नहीं करना तो समझो मुकाबला हो जाएगा। अगर बाहर जाओगे मुकाबला करोगे तो फिर हार जाएंगे, ये जीत जाएगा। इसको हराना है तो हमको हार के घर बैठना पड़ेगा, और अगर बाहर भी जाना है तो सेफ रहें, अपना काम भी करना है, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सेफ रहें। थैंक यू सो मच। और आइए शिखा, बोल रहे हैं कि गाना, हाय सब लोग गाना गा दो। यस, चलो गाना हम गा देते हैं। चलो जाते जाते हम कैमरा कर लो, आप भी आ जाओ। अच्छा आ गया। हाँ परफेक्ट। मैम जो है सर के पीछे आ जाए, शिखा के बगल में। हाँ परफेक्ट, सर के पीछे आ जाएंगे ना तो हाँ ये सही है, एकदम परफेक्ट है। तो गाना गाएंगे हम आज, ऐसा गाना गाएंगे जो सबके लिए गाना हो। और गाना लॉकडाउन मैं बताता हूँ आपको, मेरे से हुआ वो बताता हूँ। लॉकडाउन से पहले ही हम यारो हम तो पंजाब, जितनी थी कमाई हमने, जितनी की कमाई हमने 2 महीने में हम खा गए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू पूरे परिवार का। एंड कहेंगे ऊपर वाले की कृपा हमेशा बनी रहे। एंड शिखा, आई होप हम जल्दी से आपका इंटरव्यू करने आए एंड आप बहुत बड़े सिंगर बनो। एंड यस, जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू मनी। साक्षी, आप बहुत लकी हो, एंड हर एक को आप जैसे ससुर मिले, एंड आप जैसी मम्मा मिले, एंड बहुत आप जैसी वाइफ मिलनी चाहिए, क्योंकि पति के साथ खड़े रहना बहुत बड़ी चीज होती है। तो थैंक यू सो मच पूरे लहरी परिवार को, सास बहू और साजिश की तरफ से। सुरक्षित रहिए एंड प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। ये जो आप बोलते हो सास बहू साजिश, देख लो हमारे सास बहू साजिश में कोई साजिश नहीं है, हम कोई साजिश नहीं करते। साजिश ऊपर वाला कर रहा है सबको खुशी देके, तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बाय सब लोग, थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।